एक बंदा 20s में और एक 30s में, इन लोगों की डिमांड्स क्या होती है? 25-year-old गर्ल, ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे करियर के बीच में ना आए। 35-year-old लेडी को सबसे ज्यादा ये चाहिए, अ गाय हु कैन टेक केयर ऑफ मी। एंड मैन? मैन को 25-35 दोनों में सुंदर लड़की चाहिए। 23% यंग इंडियंस, उनको शादी ही नहीं करनी। लड़की है, आई एम अहमदाबाद की, मार रही हूँ 50 लाख गोल्डमैन सैक्स में, आई कैन फुलफिल माई फिजिकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स ऑन माई ओन। पति का करूंगी क्या मैं? लड़कियों की ऐसी कौन सी डिमांड्स है जो आप प्लेटफॉर्म पे देखते हो और वो लड़के फुलफिल नहीं कर पा रहे? सैलरी ऑफ द गाय। टॉप 0.1% लड़के जो 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, उनकी क्या डिमांड्स होती है? एक कैटेगरी होती है जो बोलते हैं कि मुझे कोई बहुत हाई अचीवर ही चाहिए। टॉप 3 रेड फ्लैग्स जो लोगों को अलग कर देते हैं। 70% of Indian urban women cheat on their husbands. Main reason was husbands don't give enough time, so they do this out of boredom. तक्ष गुप्ता, फाउंडर ऑफ IITIIMshadi.com, जिन्होंने अपने 11 इयर्स के मैट्रिमोनियल साइट्स के एक्सपीरियंस से बताया अरेंज मैरिज किनकी सक्सेसफुल होती है, आज मेन एंड वुमेन अरेंज मैरिज के टाइम पे क्या डिजायर करते हैं एंड कौन सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उन्हें रखनी चाहिए टू हैव अ ग्रेट पार्टनर इन देयर लाइफ। सबसे अनरियलिस्टिक डिमांड कौन सी है? डाउरी रिलेटेड। दिस इज अ स्कैम। मिडिल क्लास एवरेज लुकिंग लड़कों को बहुत सुंदर अच्छे घर की लड़की दिखाते हैं और बोलते हैं ये लड़की आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, पर उस हॉरोस्कोप में एक एक्स अड़ंगी है कुछ कि शनि मंगल में है, उसको हटाने के लिए हमें एक हवन करना पड़ेगा 5 लाख रुपीज, ये दे देते हैं। फिर बोलते हैं लड़की ना बना देगी। वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। मांगलिक फर्क पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और इंसाइटफुल और बेहतर पॉडकास्ट बनाते रहें। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। हम इंडिया की बात कर रहे थे। इनफैक्ट अब ना एक पूल बनते जा रहा है कि जिनको शादी नहीं करनी। हाँ, तो अभी एक 2022 का रिसर्च पढ़ रहा था मैं, विच इज़ 3 year old, अभी उसके आगे वापस उस पर स्टडी नहीं हुई है, दैट 23% यंग इंडियंस, उनको शादी ही नहीं करनी। हाँ, 23%, 1/4 ऑलमोस्ट। ये क्यों बढ़ते जा रहा है? ये पहले 17% था, एक ही साल में 23% तक हो गया। आई फील पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी इन मैरिजेस, डाइवोर्स रेट्स आर इंक्रीजिंग, पीपल डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर वगैरह वगैरह। और जो लोग अपने आसपास ये सब देख रहे होते हैं, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन इंडिया, हाँ, राइट, जो लोग अपने आसपास ये सब देख रहे होते हैं उनका मन नहीं करता। सो सपोज इफ यू सी अ कार एक्सीडेंट वेरी क्लोज टू यू, यू वुड नॉट ऑटोमेटिकली वांट टू ड्राइव फास्ट। ऐसा कुछ हो जाता है। और एटलीस्ट नॉट बाय दैट कार और नॉट बाय दैट कार, ठीक है। और अगर आपको पता हो कि भाई ये बंदा शराब पी के ओवरडोज से मरा सपोज, तो आपको शराब पीने से हर बार थोड़ा सा माइंड में रहेगा। ऐसे ही शादियों के साथ हो रहा है कि लोग, आप देखते हो कि ये भी दुखी है, ये भी दुखी है। सपोज आप एक 27 साल के हो और आप देखते हो मेरी इस दोस्त की शादी, ये भी दुखी है, इस दोस्त की शादी, ये भी दुखी है। सो लोग वो बढ़ते जा रहे हैं जो डिसाइड करते हैं कि इस चक्कर में मुझे पढ़ना ही नहीं। नाउ इफ द सेकेंड रीजन, अगर आप इसको लड़कियों के साइड से देखो तो लड़कियों के साइड से अरेंज मैरिज थोड़ा सा डरावना कॉन्सेप्ट रहता है, बिकॉज उसमें उन्हें पता नहीं होता किस तरह की फैमिली में। आज भी यही एक्सपेक्टेड होता है कि लड़की लड़के के साथ जाके रहेगी, मे बी इन अ फैमिली सेटिंग, मे बी इंडिपेंडेंटली, बट लाइक शी हैज़ टू अडेप्ट मोर। पहले जहाँ से लड़कियाँ आती थी वो एक ऐसे स्टेट से आती थी जहाँ वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनकी डिपेंडेंस थी बहुत ज़्यादा लड़कों के ऊपर, राइट। तो उनकी डिपेंडेंस की मजबूरी की वजह से उन्हें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी। तो अब उन्हें लगता है ये पंगे उठाने ही क्यों है। मैं कमा रही हूँ 50, जब मैं अपने सेगमेंट की बात करता हूँ, लड़की है, आई एम अहमदाबाद की, मैं कमा रही हूँ 50 लाख गोल्डमैन सैक्स में, आई कैन बाय वॉट एवर द शिट आई वॉन्ट, आई एम फुल्ली इंडिपेंडेंट, आई कैन डेट गाइज, गाइज की लाइन लगती है, ठीक है, आई कैन फुलफिल माई फिजिकल नीड्स, आई कैन फुलफिल माई फाइनेंशियल नीड्स ऑन माई ओन। नहीं चाहिए कोई। पति का करूंगी क्या मैं? दिस इज बेसिकली ब्रॉडली अ पोल ऑफ हाउ दे फील नाउ। लेटर यही चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाते हैं। Then this realization hits them when they're 33, 34, 32. And it sort of becomes late by then. Because like I said, तब तक आपकी preferences, आप बहुत rigid हो चुके होते हो as a person. और तब तक आपको ये होता है कि अब तो मेरे को तो पहले करनी नहीं थी, अब करनी है, तो बहुत ही एक आइडियलिस्टिक इमेज बना रखी कि करूंगी ऐसे बंदे से करूंगी या ऐसे बंदी से करूंगी, वो वैसे ही फुलफिल नहीं होता। दोनों का बिहेवियर अलग होता है क्या? 20 year old एक
मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे हाँ और 30-year-olds हाँ। मैट्रिमोनियल, जो एक बंदा 20s में और एक 30s में, हाँ इन दोनों का क्या बिहेवियर होता है मैट, इन लोगों की डिमांड्स क्या होती है? 25-year-old गर्ल हाँ वो कैसे बिहेव करती है एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे, हाँ 35-year-old गर्ल वो कैसे करती है, पहले इनका करते हैं देन बॉयज पे विल कम। ठीक है। तो 25-year-old गर्ल बहुत एम्बिशियस होती है करियर को लेके। तो 25-year-old गर्ल को यही चाहिए कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मेरे करियर के बीच में ना आए, ठीक है। उसकी फैमिली बिल्कुल ऐसी ना हो कि बेटा जॉब नहीं करनी, ऐसा कोई बात नहीं चाहिए मुझे लाइफ में बिल्कुल भी। मैं हूँ सुपर एम्बिशियस, मैंने अभी IIT निकाला है, मैं फोड़ने वाली हूँ, मैं एक गाय जितनी बेटर हूँ मैं उससे बेटर करूँगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेरी एम्बिशियस, सुपर गुड थिंग, ठीक है। तो शी केयर्स मोस्ट अबाउट द फैमिली एंड वैल्यूज ऑफ द गाय। फ्रीडम कि भाई ये कितने ओपन, लिबरल और करंट मॉडर्न इंडिया माइंडसेट के लोग हैं। मेरा सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो ये है, ठीक है। 35 में फैमिली की वैल्यू बहुत कम हो जाती है लड़की की, बिकॉज लड़के के पेरेंट्स 65-70 होते हैं, वो कम रोल प्ले कर रहे हैं। लड़का यूजुअली ओपन होता है पहले ही की। तो 35-year-old लेडी को सबसे ज्यादा ये चाहिए कि अ गाय हु कैन की टेक केयर ऑफ मी। नाउ मैं जब ये सारी बातें कर रहा हूं तो आई एम पिकिंग अप सॉफ्ट एस्पेक्ट्स। मैं हार्ड एस्पेक्ट्स जैसे एज, कास्ट, लोकेशन, ये तो फिल्टर कंप्यूटर पे डाल के आपको मिल जाता है, उसमें से क्या ढूंढते हो उनकी बात कर रहा हूँ। या तो 35-year-old को नहीं लगता कि मैं तो खुद ही कमा लूंगी, क्या है कैसा है, क्यों मुझे उसको उल्टा लगता है, तभी तो आई होती है वो। देखो अगर उसने अपना अकाउंट बनाया अरेंज मैरिज पोर्टल पे तो वो थक चुकी है अपनी जिंदगी से। एंड सेम फॉर गाय, दिस इज, ये तो हम लड़की की बात कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप 35 के हो और आपकी जिंदगी में कोई नहीं है, वो एक ऐसी एज है जब आपके माँ बाप आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर हेल्थ, बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल इनकेपेबिलिटीज, एंड उनको वो अपनी लाइफ में भी एक इमोशनल से स्टेज पे आ जाते हैं कि काफी रिटायर सा कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। अगर आप ऐसे डेट में आप अलग रहते हो, देयर इज नोबडी अराउंड यू, यू फील वेरी लोनली, सो यू फील दैट नीड फॉर एन इमोशनल सपोर्ट, और उससे ऊपर आपके लिए कुछ नहीं होता कि एक कंफर्ट तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एंड मैन को 25-35 दोनों में सुंदर लड़की चाहिए। Ouch. बट दैट सॉर्ट ऑफ रियली आज भी ये है, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। सो इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। वी हैव समथिंग ऑन द वेबसाइट वेयर वी मैप अ कस्टमर्स जर्नी। ओके, कि जब कस्टमर वेबसाइट पे आया वो क्या क्लिक कर रहा है, बिकॉज आई एम समवन हु रियली बिलीव्स इन डेटा। मुझे डेटा से रन करना है सब कुछ। मुझे चाहिए हर लड़का क्या क्लिक कर रहा है, लड़की क्या क्लिक कर रही है। यू नो विच कॉलम इज ओपनड बाय अ गर्ल फर्स्ट ऑन एन एवरेज ऑन अ गाइज प्रोफाइल? करियर एंड इनकम. And which thing is clicked by a guy first on an average in a girl's profile? Photograph. And ये डेटा ड्रिवन है, मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं दे रहा अपनी। तो लड़कों को सिर्फ दिखने से मतलब है, लड़की को सिर्फ इनकम से मतलब है, सिर्फ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट चीज, लेट्स से फर्स्ट अट्रैक्शन। एंड आई वुड कॉल इट एज अ फिल्टरेशन क्राइटेरिया। वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं पहले ये है या नहीं, फिर बाकी चीजें देखेंगे। इसको स्टेटस ड्रिवन डोपामाइन बोलते हैं। हाँ, सो इट्स अ फिनोमेना जहाँ पर आपको आपका पार्टनर चाहिए होता है क्योंकि आपको उस पार्टनर से स्टेटस मिलता है। वाओ। तो हर थोड़े टाइम में आपको डोपामाइन चाहिए होता है, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड। सो इसीलिए मेजॉरिटी लड़के वो देखते हैं कि यार ये लड़की है ना सबसे सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं एक रूम में जाऊँ तब वहाँ पर ये लड़की एकदम ऐसी लगनी चाहिए कि ये शी इज माई पार्टनर एंड ये इतनी सुंदर है, उससे मुझे एक स्टेटस का डोपामाइन आता है। सिमिलरली लड़की को पावर से आता है, फाइनेंस एंड पावर से। जब लड़की बोलती है कि मैं एक रूम में जाऊंगी एक लड़के के साथ, ही शुड बी द मैन जिसको सब रिस्पेक्ट करे। करेक्ट। जिसके पास इतने पैसे हो कि बाकी कोई उसको ऐसे नीचे करके नहीं देखे। करेक्ट। सो उसको स्टेटस ड्रिवन डोपामाइन उसको बार बार आता है। करेक्ट। जब उसका लड़के का पावर दिखता है, लड़की को तब और लड़के को तब तक दिखता है जब लड़की की ब्यूटी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। यस, एंड दैट्स अ वेरी बिग फिनोमेना। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के ऊपर बात कर चुके हैं, स्टडीज। मैंने तो ये डेटा से सीखा है राज, मतलब, एंड आई फाइंड इट चीप। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स अ ग्रेट थिंग, राइट?
सो इसको आप चीप देख सकते हो, शैलो देख सकते हो, बट इट इज कनेक्टेड टू योर बेसिक साइकोलॉजी, बेसिक नीड्स और व्हाटएवर. See, you can call it cheap. हाँ, और you can call it shallow. आप इसको घटिया मेंटालिटी बोल सकते हो. कुछ भी बोल सकते सबके हो. अपने अपने बड़ी रियलिटी है. और ये मेजॉरिटी रियलिटी है. दिस इज नॉट कि आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो देख रहा है मे बी वो अलग तरीके से सोचता है. एग्जैक्टली. लाइक मेरे लिए कोई फिल्टर ही नहीं है. हाँ. Looks for me in my list comes like probably 6 to 7. Yeah. And just to answer your question properly, a 35-year-old guy also cares about something which a 25-year-old guy doesn't care about, is the girl's age. Because of the biological clock. Because he doesn't want to get married to somebody his age. So a 35-year-old guy says कि I would prefer a 29, 30-year-old, 31 max year-old girl. And इन लोगों को ना सबसे मुश्किल इसलिए होता है because a 31-year-old girl doesn't want to get married to a 35-year-old guy. Why? They also prefer कि यार कोई closer to our age मिल जाए तो better है. और 36 से the problem worsens because then it feels कि ये तो towards 40 निकल लिया है 30s छोड़ के, right? So at 25-26 you are in a very ideal range because the girl, you look for somebody 24, 23, maybe even 6 months, 1 year elder. It's chill. तो ऐसे ही उनका आपस में सही चल रहा होता है. जब 29-30 तक ये सही चलता रहता है. बट when the guy becomes 35, वो because of the biological clock problems आनी शुरू हो जाती हैं. So even if a guy who's 38 wants कि यार 32 काश मान जाए मेरे लिए, because 31 मान जाए मेरे लिए, because biological clock. बट ऐसे नहीं होता कि women are okay अपने से बड़े लड़के के साथ शादी करने के लिए एंड लड़के नहीं होते. Not by much. 4-5 साल का डिफरेंस नहीं. कभी कुछ लोगों को चलता है, बट अक्सर सब 2-3 साल में आजकल खासकर एजुकेटेड सेगमेंट में लड़कियां करना चाहती. लड़कों का तो मतलब उनका तो यही रहता है ना, यंगर एटलीस्ट फॉर 4-5 years इज बेटर. व्हाट आर सम डिमांड्स? हाँ, जो लड़कियों की ऐसी कौन सी डिमांड्स है जो आप प्लेटफॉर्म पे देखते हो और वो लड़के फुलफिल नहीं कर पा रहे? यार एक डिमांड बहुत अजीब सी मैंने देखनी शुरू करी है, विच इज समथिंग आई ऑनेस्टली दिस इज वेयर आई फाइंड गर्ल्स आर बीइंग लेस प्रैक्टिकल, विच इज सैलरी ऑफ द गाय. ठीक है, बहुत अजीब सी आता है. लेट्स से देयर इज अ गर्ल हु इज अर्निंग 15 lakhs per annum. शी इज आस्किंग फॉर, कॉमनली आस्क फॉर गाइज हु आर अर्निंग more than 1 crore. तो ये this is becoming a big problem for guys who are earning 20-25 lakhs per annum, because हमारी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं again, because that's the only thing I know. Because उनको लोग पूछ ही नहीं रहे यार, which is because girls वो कितना भी कमा रही हो, they all want guys who are earning 80 lakhs, 1 crore and all of that at age 29-30, जो बहुत कम लोग होते हैं, but क्योंकि वो भी available हैं. So if I were to go again by data which I love, so let's say there's a guy who is earning, there are guys, so we have a slab, the highest slab in our website is more than 1 crore income per annum. That's the highest slab. तो जो highest slab में लड़के हैं उनके पास on an average monthly 100 requests आती हैं minimum, और जो 20 से 25 वाले हैं उनके पास साल में 10 भी नहीं आती. Shit. So that is, and this is not even being, I don't think this is very practical, because वो लड़के तो इतने मिनिमम है कि सारी लड़कियों का उनसे हो ही नहीं सकता. सो अल्टीमेटली यू गोटा बी मोर रीजनेबल एंड ऑल ऑफ दैट. तो लड़कियों की, एंड ऑफ कोर्स वन थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू विच इज समथिंग आई फाइंड वेरी फेयर, कि मुझे फ्रीडम चाहिए भाई, कि मुझे शादी के बाद काम करना है. तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड होती है, बट ये बहुत रीजनेबल डिमांड भी है. ये तो पूरी भी हो जाती है. हाँ, ये मोस्ट केसेस में पूरी भी हो जाती है. तो लड़कों का ऑन द अदर हैंड ये डिमांड आता है कि भाई आप बिल्कुल भी ऐसी लड़की मत निकलना कि काम घर का कुछ करना ही, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं करना टाइप्स. ठीक है, उसका उनका ये द कॉमन थिंग आई हियर इज कि एज लॉन्ग एज शी इज रेडी टू मैनेज द हाउस होल्ड इट्स फाइन. राइट, मैनेज द हाउस होल्ड का क्या मतलब है कि मेड्स आ रही हैं, शेफ आ रहे हैं, बट ये आप देख रहे हो कि वो अपना काम कर रहे हैं, बेसिकली सुपरवाइजिंग देम. ठीक है, इतना मतलब लड़कों की बेसिक एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम इक्वल डिवाइड तो नहीं करेंगे. काम तो किसी को भी नहीं करना, फिजिकल हार्डवर्क नोबडी इज डूइंग, बिकॉज एवरीबडी हैज मेड्स इन द सेगमेंट आई एम डीलिंग इन. ठीक है, सबके पास झाड़ू पोछा बर्तन के लिए मेड्स हैं. तो उन लोगों का ये रहता है कि जो मेड को संभालने की जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है, ये हमारे ऊपर. हाँ, ये एक बड़ी अजीब सी बात देखता हूँ मैं, बिकॉज वो छोटी सी जिम्मेदारी है, डजंट मैटर कोई भी कर ले,
बट उनका रहता है कि कुछ उनका थोड़ा सा हेजिटेंस है इधर, कुछ उनको थोड़ा सा अपना मैस्कुलिनिटी कह लो या कैसा भी देख लो, उन्हें कुछ जमाने का मन करता है कि थोड़ा सा तो तू देख वो करेगी 1%, 2% और whatever it is, which I always try to explain to them कि देखो यार अब तो काम किसी को भी नहीं करना, प्रैक्टिकली आपको काम किसी को भी नहीं करना, तो जबरदस्ती का इसका लॉजिक ही क्या है? अगर मेड को आपको ये बोलना है ये खाना बना लो, आप बोल दो वो बोल दे, क्या ही फर्क पड़ता है? यू नो आई टेल यू, क्योंकि आपने ये मैस्कुलिनिटी वाली बात बोली, मैं आपको बहुत ही खतरनाक और खराब डिस्टर्बिंग स्टडी बताता हूँ। 2024 की है, रीसेंट इन करंट टाइम्स, राइट, एंड ग्लोबल स्टडी है, 190 कंट्रीज में हुई थी। विमेन दे क्लेम दैट दे प्रिफर नाइस गाइज बट एंड अप बीइंग इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप or marriages with the guys who show certain level of dominance and confidence. Yes. Because they respect that more. Correct. And they usually end up with guys who they respect more. Correct. Even if it means showing little more masculinity or dominance or toxic traits. Correct. And ये आज का है, सुना हुआ है मैंने। So all the जो हम फालतू बातें करते हैं ना, it's correct. And this is the stat and reality of the world. मैंने बोलो मैंने बनाया है। So nice guys don't end up. Nice guys may not यार, पता नहीं, but अरे मुझे आजकल देयर वाज द स्टैट्स आई एम रीडिंग व्हाइल वी आर ऑन स्टैट्स, कुछ ग्लीडन और सो कोई एक ऐप है, दे हैड अ स्टडी इन व्हिच दे सेड अगेन इन अर्बन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब स्टडी है, ठीक है, सुन के मेरा दिमाग घूम गया था कि 70% ऑफ इंडियन अर्बन विमेन चीट ऑन देयर हस्बैंड्स। 70% समझते हो आपकी, मतलब आपके और आपका मतलब भाई में किसी एक की, यू नो, सो दैट इज हॉरिबल। एंड ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश थी, मुझे इसकी एक्यूरेसी नहीं पता, बट ये बात पक्का है कि ग्लीडन और टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टडी है ये। बट ये आई डोंट बाय दिस, क्योंकि वो ऐप है, वो इंसेंटिवाइज है लोगों को चीट कराने के लिए, सो वेरी प्रोबेबली उन्होंने ये इन्फ्लेट करा है नंबर। मैं नहीं मानता कि होता है। अगर ये 10% भी नंबर है तो ये कितनी खतरनाक बात है। 70% तो नहीं होता। आई डोंट बाय दिस। मतलब आई अग्री कि ये नंबर बढ़ रहा होगा। हाँ, आई एम रेडी टू बाय कि स्टडी में कुछ ट्रूथ होगा, हाँ, पर ये नंबर नहीं होगा ये, क्योंकि उनके लिए इंसेंटिवाइज है, उनको धंधा बढ़ाना है, तो फालतू बात कर। वेरी पॉसिबल, बट मैं कह रहा हूँ ये नंबर 10% भी होगा, 5% भी होगा, ठीक है, ये बहुत घटिया नंबर है और बहुत खतरनाक नंबर है। और उसमें रीजंस जो लिखे थे, मेन रीजन वाज हस्बैंड्स डोंट गिव इनफ टाइम, सो दे डू दिस आउट ऑफ बोर्डम। दिस एन एडिक्शन डॉक्टर वाज टेलिंग मी। अच्छा, बोर्डम के ऑन अ पॉडकास्ट। हाँ, एक डॉक्टर है, वो इंडिया के लीडिंग डॉक्टर है फॉर एडिक्शन। वो बोलते हैं कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स को एडिक्शन हो जाता है लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ अटेंशन फ्रॉम देयर हस्बैंड की वजह से, जहाँ पे उनको अटेंशन मिल रहा होता है कहीं दूसरी पार्टी से, कोई दूसरे इंसान से, देन दे स्टार्ट गेटिंग इन दैट लूप, और फिर वो एक से खुश नहीं होती है, फिर बार बार जो भी उनको जो बात ह्यूमन है एक्चुअली अटेंशन देता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, उनको टाइम स्पेंड करता है, देन दे स्टार्ट चीटिंग विद देम। एंड सिमिलरली विथ मेन, जो उनको वैलिडेशन देती है बाहर। हाँ, exactly. वो जब भी ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में या कंपाउंड में या बाहर जब भी वो आउट पार्टीज में जाते हैं, वहाँ पे उनको जब वैलिडेशन मिलता है, देन दे एंड अप चीटिंग। सो ये दोनों का एक वैलिडेशन एडिक्शन करके वो बता रहे थे मुझे। एग्जैक्टली। मैं नाम भूल गया, किसी एक जी से कोई हैं जिनकी फॉरेन में इनको बहुत फेमस स्टडी है। और हाँ, अरे वेरी गुड। मैं बहुत स्टडीज पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वेरी कूल। उसमें ना दे टॉक अ लॉट अबाउट इंप्रूविंग अ कपल्स रिलेशनशिप, एंड उसमें होता है कि यू हैव टू गिव मिनिमम 6 आवर्स टू योर पार्टनर एवरी वीक, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, बिकॉज 6 घंटे तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। एंड करते करते यू रियलाइज, उसमें जब आप स्टडीज में देखते हो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और बाकी लोग क्या रिस्पॉन्स होते हैं, कि लोग इतना भी नहीं कर रहे। इफ यू आर नॉट गिविंग 6 आवर्स टू योर वाइफ एवरी वीक, ऑन एन एवरेज, एक्सेप्शनल वीक्स आर आउटसाइड ऑफ द परव्यू, तो मतलब क्यों करी शादी? मतलब फिर वो चीट कर भी लेगी तो आपको कितना ही नुकसान हो रहा है, मतलब फिर आपका खुद का तो कोई इमोशनल बॉन्ड है नहीं। हाँ, बट शादी क्यों करी? 6 घंटे नहीं दे सकते तो? एग्जैक्टली। 6 is bare minimum. 6 is bare minimum. Even if you're very 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 busy and you're on a mission, आप रोज 20-25 मिनट बात कर सकते हो, आधा घंटा बात कर सकते हो अच्छे से, and then वीकेंड्स पे यू मेक श्योर कि फिर काम कुछ भी नहीं है, देन इट्स जस्ट हर, so that every day she knows that you are doing little things for her, for yourself, for everyone, and then on certain days you know that it's only her and there's no one else. So we were talking about cheating and all of those things both ways. मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक
ये बहुत ज़रूरी है that whenever you're spending time, time is useless until attention is there. Agreed. हाँ, वो 6 hours कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर attention नहीं है आपकी तो. 6 hours of sitting and doing your own phones is not part of the time. तो वो बहुत ही एक, और ये तो मैंने खैर अपने पर्सनल मैरिटल लाइफ में एहसास किया है दैट रिलेशनशिप्स में टाइम इज द करेंसी. लाइक द मोर टाइम यू इन्वेस्ट द मोर रिटर्न यू गेट. टाइम मे बी ऑन द टॉप बट इज नॉट द ओनली करेंसी. हाँ, ठीक है. सो व्हाट करेंसीज वुड यू से? टू मेनी थिंग्स. क्या फाइनेंस वेरी बिग. हाँ, अंडरस्टैंडिंग इज अनदर. देन क्या एक दूसरे को नया सिखा पा रहे हो नहीं. देन डूइंग न्यू एक्टिविटीज टुगेदर. लॉट ऑफ बट वोंट यू से मोस्ट ऑफ दीज रिक्वायर टाइम? हाँ, बट जस्ट नॉट सिटिंग विथ हर. लाइक यू नीड टू पुट इन एफर्ट्स. एक करेंसी होती है एफर्ट. करेक्ट. तुम्हें नए नए तरीके से एफर्ट डालना पड़ेगा. मे बी खुद तैयार होके या उसको बाहर डेट पे ले जाके या उसके साथ कोई नई चीज प्लान करके. बिल्कुल. इट हैज टू बी एफर्ट. इट हैज टू बी मनी. आई एग्री. मनी एंड ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी चीजें तुमको उसको दिलानी पड़ेगी. इट हैज टू, इन लॉट ऑफ केसेस जो बहुत सारे लड़के नहीं करते हैं, स्टैंडिंग अप. इट्स अ बिग करेंसी इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. आप अगर अपने पार्टनर के लिए खड़े नहीं हो सकते ना दुनिया के सामने या अपने ही माँ बाप के सामने या रिश्तेदारों के सामने या किसी दूसरे के सामने, एंड यू कांट बी अ प्रोटेक्टर, कोई इसको हर्ट नहीं कर सकता, एंड तुम बस उसको तेरे जानते छोड़ दे, इनको छोड़ दे, देन दैट्स सो बैड. शी डजंट नो उसने किससे शादी करी है, एंड उसको बचाने वाला कभी जिंदगी में कोई है कि कोई खड़ा होने वाला. शी कांट रिस्पेक्ट दैट पर्सन, एंड लाइक यू सेड, रिस्पेक्ट इज व्हाट गर्ल्स लुक फॉर. आई बिलीव अ मैन एंड अ वुमन together when they marry and they move to a new house. It can, a girl leaves her parents, her house, moves into guy's house with guy's parents. It should be a man's responsibility to either overcompensate for initial years or initial months so that she can start feeling home in the new house. Absolutely. Or completely forget his life and make her forget her life and together design a new life together. Either way. That it's now पुराने सारे हम हमारे छोड़ के आ रहे हैं. बिल्कुल. Let's come together. We will build new rituals, new habits, new activities, new things with my parents, with my family, alone, whatever. So it has to be either or. If you're not ready to lose your family life, it's okay, but then overcompensate so that she can start feeling comfortable. And the day she start feeling comfortable, तुझे लगेगा तेरा घर नहीं बचाया अब. And that's the best feeling. There's one thing I tell my clients. This is something I learned from my family. Seeing कि when I married, so my parents told my wife कि बेटा हम तीनों की एक इक्वेशन थी, अब वो null and void है. अब हम चारों की एक इक्वेशन होगी. Brilliant. राइट. जो भी एलिमेंट्स थे, हम तीनों एलिमेंट आपस में एडजस्टेड थे. जैसे केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं कि ओक में 4 लग गया, H में 3 लग गया, तो एक इक्वेशन बनी. अब वो नल एंड वॉइड हो गई कि चौथा एलिमेंट आ गया. नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि H1 होगा या H10 होगा. Nice. That's a good way to put it. आपने बोला मुझे कि जो टॉप 0.1% लड़के हैं जो 1 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं, उनको हर महीने 100 से ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है. उनकी क्या डिमांड होती है? बिकॉज उनको तो अब उनके पास तो ऑप्शन पूल खुला हुआ है, फाइनेंशियली वो बढ़िया कमा रहे हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं. उनमें एक कैटेगरी होती है जो बोलते हैं कि मुझे कोई बहुत हाई अचीवर ही चाहिए, बिकॉज मेरी लाइफ है 18 घंटे काम करने की. अगर कोई उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता, सी इफ यू फॉल इन लव, राइट, देन दैट पर्सन ग्रोज टू अप्रिशिएट यू नेचुरली. बट इफ यू आर लुकिंग फॉर अरेंज मैच, यू नीड समबडी जो खुद पहले से ही उस माइंडसेट का हो. सो लाइक मुझे कोई हाई अचीवर चाहिए ताकि वो समझ जाए कि भाई मैं तो 18 घंटे, आई एम अ डायरेक्टर इन गोल्डमैन सैक्स, सॉरी, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते इस बात का. आप समझो इस बात को. हाँ, तो पहले से ऐसे माइंडसेट की चाहिए. मुझे वीपी तो चाहिए ही चाहिए. हाँ, मतलब मुझे भी कोई किसी कंपनी में ऐसी चाहिए जिसकी खुद की कई घंटों की जॉब हो, वरना she'll unnecessarily sit at home and दिमाग खराब होगा उसका. she'll keep missing me, she'll do unnecessary things, and वो हम cheating, and वो सबसे बचने के लिए मुझे पहले ही वो चाहिए. ठीक है. The second category of guys is people who say कि मुझे कोई towards housewife चाहिए,
नॉट हाउसवाइफ कि भाई कुछ काम करती हो दिन का 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा व्हाटएवर, बट देन व्हेन आई कम होम वो मुझे अच्छे से ग्रीट करे, मेरे लिए डिनर बना दे या मेड से बनवा दे, बट शी इज विद मी, शी इज इमोशनली अवेलेबल, शी इज नॉट टायर्ड फ्रॉम आवर ओन जॉब बिकॉज आई एम वर्किंग 18 hours a day, and when I get home and I'm okay if she's earning very less, it's okay, doesn't matter to me, but when I get home I need a wife who is in her comfort zone, mentally ready to talk to me. ऐसा नहीं मुझे उसकी कहानी सुनने पड़े ऑफिस की, क्योंकि मैं खुद बहुत थक के आया हूँ. तो लड़कों का पैसों का कोई मेट्रिक नहीं है, कम होता है रिलेटिवली, बट इन दोनों टाइप के लड़कों में एक चीज कॉमन होती है, बहुत सुंदर लड़की. वो लड़के का नंबर 1 क्राइटेरिया है ही, चाहिए इसको कितना ही शैलो बात बोल दो कि 1 करोड़ अगर ये कमाता है तो उसको 1 करोड़ के हिसाब से चाहिए. like ऐसा ही मान लो. That's the because he feels, ठीक है, एंड अगेन ये मेरे थॉट्स नहीं है, डेटा है. ही फील्स कि आई एम ब्रिंगिंग समथिंग टू द टेबल विच इज इन 0.1%. What are you bringing to the table which is in 0.1%? You know, आपने वो रील्स देखी है जहाँ पे रैंडमली वो लड़कियों से पूछते हैं कि आपका पार्टनर कितना कमाना चाहिए. हाँ, वो ऐसे बोलते हैं 50 करोड़ या फालतू नंबर बोलती कि मिनिमम मतलब 50 लाख तो होना ही 1 करोड़ तो होना ही चाहिए पर मंथ. राइट, ऐसी बातें करती है वो. या देखिए मैंने. तो लड़कियों से तो लोग पूछते हैं, लड़कों से कोई नहीं पूछता है उन्हें क्या चाहिए. सबको पता है ना. जो बहुत खराब है ये, बहुत खराब है. बट दैट्स बेसल. लाइक मैं जैसे मैंने पॉडकास्ट के बीच में बोला था, आई फाइंड इट चीप एंड शैलो. दैट्स वन वे टू लुक एट इट, दैट्स माय पर्सपेक्टिव, बट इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ बेसल. इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ बेसल कि है यार, ये होता है, सब क्या करें. जो है वो है, वो जो इफ इट्स बायोलॉजिकली सॉर्ट ऑफ कोडेड इन योर हेड, उसका कोई रीजन होगा. इफ यू लुक एट एवोल्यूशन, यू विल फाइंड अ रीजन फॉर इट. ठीक है, जैसे यू आर टेलिंग मी अबाउट डोपामिन वाली बात, ठीक है, कि डोपामिन स्टेटस एंड ऑल ऑफ दैट, स्टेटस ड्रिवन डोपामिन, आई थिंक दैट्स व्हाट यू सेड. इफ यू लुक बियॉन्ड स्टेटस ड्रिवन डोपामिन, यू विल फाइंड सम एवोल्यूशनरी रीजंस की जिसकी वजह से ऐसा होता है. तो वो भी मिल जाएंगे अपने को रिसर्च करने पे. तो अब ये है तो है, दैट्स अदर वे टू लुक एट इट. क्योंकि जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बुरा कितना मान लो, मुझे तो एक्चुअली रोज काम करना पड़ता है ना, तो मुझे थोड़ा सा एट अ सर्टेन पॉइंट घिन आती है. घिन इज द फीलिंग जो कॉकरोच को देख के आती है. वो ऐसा सा लगता है, ठीक ऐसी बातें करते हैं यार लोग कभी कभी, you know? तो क्या डायरेक्ट आके आपको बोल देते हैं प्राइवेट सर्विस व्हाटएवर दैट इज, उसमें बोलते हैं मुझे तो यही चाहिए. अरे दिस सर्विस कॉल्ड पर्सनलाइज्ड सर्विस में लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि देयर आर माय 3 क्राइटेरियाज. ठीक है, मुझे ऑन एन एवरेज कम से कम 8 चाहिए. माई फर्स्ट क्राइटेरिया इज लुक्स, इसकी वेटेज है 3. माई सेकेंड क्राइटेरिया इज एजुकेशन, इसकी वेटेज है 2. माई थर्ड क्राइटेरिया इसकी, और ऐसे वेटेड एवरेज निकालने को बोलते हैं. ऐसा भी केस था मेरा, एक दिस गाइज फ्रॉम IIM कैलकाटा, ये 3 साल पुराना केस है मेरा. एंड ही गेव मी दिस, दीज आर माई 3 क्राइटेरिया एंड दीज आर द वेट्स टू द क्राइटेरिया एंड आई नीड एटलीस्ट 7 ऑन एन एवरेज. शैलो नहीं लगता कभी कभी ये सब? हाँ, ये वही तो, आई समटाइम्स फाइंड इट चीप, बट देन you know, when I thought more about this, I processed this, I said, this is what everybody is doing, just this guy is just candid about it. कर तो सब यही रहे हैं, बस ये बता रहा है, अनअपोलोजेटिकली बोल रहा है. बस इसने उसको एक स्मार्ट वे में नंबर्स दे दिए हैं और ये बहुत कैंडिड हो गया मेरे साथ. बट चाहते तो सब मोटा मोटी सिमिलर लाइंस पे यही हैं, बस बोलते नहीं ऐसे. टॉप 3 नॉन नेगोशिएबल हाँ क्या देखते हैं लोग in partners on matrimonial side, on your side platform? One is education for sure, because that is why they have come here. Okay. So they are like कि पढ़े लिखे तो हाँ, वो तो बिल्कुल bare minimum है. I think second मैं आपको बताता हूँ, बहुत अजीब सा चीज़ है जो शायद which will lead us to a different topic altogether, कि लोग बहुत स्कैम करते हैं इस इंडस्ट्री में. और बहुत हाँ, मतलब ऑनलाइन मैट्रिमोनी में बहुत स्कैम्स होते हैं. जैसे हमने बहुत मेजर्स लिए उसको रोकने की वजह से. बट सेकेंड थिंग इज दैट कि द पर्सन इज ऑथेंटिक, right? The third thing somebody would look for is probably an emotional connect. And again, जब मैं सारे आंसर देता हूँ तो मैं वो चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ कि एज, लोकेशन, कास्ट, जो मतलब ब्रॉडली हर कोई देख रहा होता है. हाँ, कास्ट का कितना इंपॉर्टेंट होता है? मतलब मुझे लगता है आज भी लोग 80% लोग, मैं कहूँगा 80% लोग अपनी कास्ट में शादी करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस. और 30-40% उसमें से ऐसे लोग होते हैं जो बोलते, 30-40% ऑफ 80% लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अपनी कास्ट में ही करनी है और कहीं करेंगी, करूँगा ही नहीं. एंड दैट अपनी कास्ट इज नॉट ब्रॉडर कास्ट. समटाइम इट्स लाइक कन्याकुब्ज ब्राह्मण में भी मतलब सब कास्ट. एंड दैट हैपन्स. देयर आर जैन्स हु से मैं सिर्फ जैन्स में करूँगा, राइट?
एंड देयर आर एक कम्युनिटी है स्पेसिफिकली जिसको मैंने नोटिस किया है, विच इज तमिल ब्राह्मण्स. सो दे हैव टू सबकास्ट, तमिल अयंगर एंड तमिल अयर. दिस इज ऑल्सो वन कम्युनिटी जो स्पेसिफिकली ऐसा बोलते हैं कि मुझे अयर को अयर में चाहिए, अयंगर को अयंगर में चाहिए, और एट मैक्स दे विल एक्सेप्ट ईच अदर. तो कभी पूछा है उनसे कि क्यों आज के ज़माने में भी ऐसी क्यों? उनका सेटअप ऐसा है यार, मतलब उनका माइंडसेट अपना ऐसा रहता है कि अपनी कास्ट के लोगों में हमारा कल्चरल फिट होगा. नाउ इट इज़ अ फीलिंग दैट दे हैव, एंड आई एम श्योर टू मोस्ट एक्सटेंड इट विल बी अ राइट फीलिंग. लाइक अगर सपोज हम एक बिल्कुल ही आउट ऑफ रिलीजन अगर हम देखें, ठीक है, वी आर प्रॉब्ली ओपन माइंडेड लिबरल पीपल, तो हमें उनका पॉइंट समझने के लिए रिलीजन से बाहर जाना पड़ेगा. कि अगर अपन सपोज क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ले, अरेंज मैरिज, तो बहुत डिफरेंसेस आने के चांसेस हैं. तो हम शायद खुद प्रेफर करेंगे कि अगर अरेंज ही करनी है तो हिंदू में देख लेते हैं अपन, जस्ट सो दैट डिफरेंसेस कम हो. वो इसी का लॉजिक कुछ कास्ट में लगाते हो शायद, कि रिचुअल्स ऐसे होंगे. हाँ, या अपने सोसाइटी के कुछ जीने के तरीके हैं, मुझे नहीं पता वो क्या हैं, बट जो भी हैं. तो कास्ट इज स्टिल 80% ऑफ पीपल लुक एट इट. अनदर थिंग आई टेल यू, आजकल हम बहुत इस पे बात करते हैं कि AI बहुत घुस रहा है, AI हर जगह घुस रहा है, इस फील्ड में भी घुसेगा. बट वियर्डली पीपल स्टिल बिलीव इन हॉरोस्कोप्स. इवन इन माई सेगमेंट जो IITIM है, आधे लोग हॉरोस्कोप में लाते हैं अभी भी, 50%. क्या कि कौन सी राशि है, कुंडली, वो टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से पूरा निकाल के कुंडली मैच करेंगे. हाँ, कितने गुण मैच हो रहे हैं. हाँ, इवन टुडे दैट. मांगलिक तो नहीं है. मांगलिक फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा. मांगलिक इज अ रेड फ्लैग फॉर मोस्ट पीपल एंड इट्स वेरी सैड. बट मांगलिक से कर सकते हैं ना ऐसे? मांगलिक से कर सकता है. मैं बहुत हैवी मांगलिक था, तो जब मैं अपनी शादी के लिए, अरेंज मैरिज के लिए देख रहा था, तो मुझे रियलाइज हुआ कितना बड़ा इशू है. मतलब यू जस्ट द वर्ड मांगलिक इज लाइक, आप कितने ही अच्छे हो, आप बेस्ट हो, बट मांगलिक इज लाइक अ टोटल नो. एंड कोई फर्क नहीं रहता कितने मॉडर्न हो, कितना पैसा हो, कितने अच्छे हो. मांगलिक इज लाइक यू आर, मतलब फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन ऑल टुगेदर, लेट्स से यू आर अ रॉटन एपल. हाँ, यू आर अ रॉटन एपल. ओके सर, टॉप जो 1% होते हैं, ओके, उनमें विमेन कौन सी होती है जिनको 100 रिक्वेस्ट हर हफ्ते आती है, हर महीने आती है? जैसे लड़कों में तो फाइनेंस वाले आपने बोला, जिसको पैसे कमाए. बहुत सुंदर लड़कियां. एंड सुंदर डेफिनेशन मीन्स फेयर? नॉट फेयर काउंट्स फॉर अ पार्ट ऑफ इट, आई वुड से. ठीक है, बट आई थिंक सुंदर इज समथिंग, पीपल थिंक सुंदर इज सब्जेक्टिव, बट आई थिंक सुंदर इज एटलीस्ट 80% ऑब्जेक्टिव. ठीक है, मोस्ट गाइज वुड से सुंदर आर सिमिलर लड़कियां, मतलब सेम. इफ यू शो 10 girls to 10 guys, most people will be on similar pages. So one, I think, component is fairness, but it's not the sole component, I believe. Second component is how they carry themselves. So even some girls who are wheatish but they carry themselves very well, they count as sundar. बट अब तो इंस्टाग्राम फिल्टर, AI के ज़माने में हर किसी का DP अच्छा होगा. हाँ, so actually जब matrimonial site पे you usually upload 4-5 pictures, so you get an idea कि ये You can still Photoshop like 50% of that. But मिलना तो पड़ेगा ना, शादी करनी है, मतलब आप अगर, so actually if you Photoshop it but then you meet the person, तो you're gonna look much worse than if you don't do it. So people don't tend to do it in matrimony. बट ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे बोले यार ये तो पिक्चर्स में ऐसे दिख रहा था, अब ऐसे दिखता है. Not many. शायद 2-3 बार ऐसा हुआ है जिसमें किसी ने 3 साल पुरानी फोटो अपलोड कर दी, लाइक ये 3 साल पहले तो बहुत ही यंग दिखता था, अब उतना यंग नहीं दिखता है. whatever. Guys who are bald tend to do this a lot, that they would upload photos when they had some hair and ट्रांसप्लांट करा रहे हैं अब अगर हेयर बहुत हो गया. हाँ, मतलब so but yeah, so but these people don't, they actually make it worse because then the other person like ये bald तो है ही, प्लस ये झूठ भी बोलता है. तो वो प्लस आपके पहले भी जो भी आप नेगेटिव छुपा रहे थे, चाहे आप अनहेल्दी दिखते थे या आप बॉल्ड थे या एज अ गर्ल आप उतने प्रिटी नहीं थे, आपने जो भी उसके लिए किया है, अब आप वो तो हो ही, प्लस आप झूठे भी हो. हाँ, that's worse. That's the biggest red flag. Yes. And जैसे लड़कियों में यू सेट कि जो टॉप 0.1% होते हैं उसमें इट्स जो बहुत सुंदर हो, दैट्स दैट. लड़कों में पैसे हैं. इन लोगों में कौन सबसे ज़्यादा चॉइसेस होती है, किसके पास सबसे ज़्यादा मैचेस होते हैं? लेट्स से 100 गाइज, हाँ 100 गाइज सब 1 करोड़ से ऊपर कमाते हैं. हाँ. अब कौन चूज होगा? फैमिली बैकग्राउंड पे, कि आपकी फैमिली कितनी एजुकेटेड है. और सपोज एक डॉक्टर फैमिली है और एक फार्मर फैमिली है, देन द डॉक्टर फैमिली विल गेट चोजन.
एंड लड़कियों में ऑल्सो फैमिली, अगेन फैमिली. सो आई थिंक खुद की प्रोफाइल के बाद जो पीक पॉइंट्स होते हैं, और अगेन मैं इसमें एजुकेशन, क्योंकि हमारे पोर्टल पे सारे ही एजुकेटेड होते हैं, तो वो अभी साइड रख रहा हूँ, क्योंकि वो तो है ही वही पूल. हाँ, वो फर्स्ट लेवल एंट्री बैरियर ही वो तो फिल्टर में ही आपको हो गया. उसके बाद आपने फोटोज देख ली, प्रोफाइल देख ली, देन इट्स द फैमिली. एंड व्हाट आर द टॉप 3 रेड फ्लैग्स जो लोगों को यूजुअली अलग कर देते हैं या जिनकी वजह से लोग मैच नहीं कर पाते? कौन से ऐसे 3 रेड फ्लैग्स हैं जो पैसा हो, लुक्स हो, उसके बाद भी लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं? सो लोग ना, एक सेक्शन होता है हमारी वेबसाइट में कॉल्ड अबाउट मी, राइट? पीपल डोंट थिंक केयरफुली अबाउट व्हाट दे राइट इन अबाउट मी. तो अबाउट मी में लोग अक्सर पैराग्राफ्स लिखते हैं, और उसमें वो कुछ कुछ बातें ऐसा कर देते हैं विच कैन बी अ रेड फ्लैग टू सम पीपल. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसी बातें कर देते हैं कि दे कम अक्रॉस एज मामाज बॉय. तो वो लड़कियों को ऐसा लगेगा यार ये रेड फ्लैग है मेरे लिए, राइट? या कुछ लड़कियां ऐसी बातें कर देंगी, दे साउंड ऑफ एज टू इंडिपेंडेंट. तो लड़के को लगेगा मैं शादी क्यों कर रहा हूँ? I need somebody to be at least some level dependent on me, as I will be on her. तो I think if an about so profile में कुछ red flag मिलना बहुत मुश्किल होता है, because those are just details कि आपकी location क्या, आपकी job कहाँ करते हो, आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है. About me is actually what brings color to your profile कि आप इंसान कैसे हो, interest क्या है, hobbies क्या हैं. तो let's say if there is a girl who is overly feministic in her description, then it would be a red flag for guys, right? Because over is what I'm saying, right? So and if a guy on the other hand is overly patriarchal in his description, it will be a red flag for girls. सबको बैलेंस चाहिए कोई भी, and balance is actually what works. If you're on either extreme, वो शादी खराब ही होती है. मतलब आपकी लव मैरिज है? नहीं, थ्रू IITM शादी. IITM शादी? Yes, खुद तो अब IITM से नहीं हो. So I am from SPGen. मेरी MBA है SPGen School of Global Management से. So that is also included in IITM शादी. अच्छा. So IITM शादी का concept ये है, we invite alumni of top 10-15 colleges from all fields. So not just engineering and management, even if it's medical or law. अच्छा, तो एम्स के लोग भी आ सकते हैं? एम्स के लोग भी हैं, NLU के लोग भी हैं, पर्ल के लोग भी हैं फैशन डिजाइन से, राइट? ऑफ कोर्स IITs में IIMs भी है, और इवन इंजीनियरिंग में IITs के अलावा बिट्स पिलानी है, मैनेजमेंट में IIMs के अलावा FMS है, नरसिंह मोहन जी है. सो बेसिकली टॉप 10-15 कॉलेजेस इंडिया के. तो एलीट नाम रख देते ना कुछ कि यार eliteshadi.com ये एलिटिज्म दिखा रहे. IITM क्यों रखा? एलीट जो है ना मेक्स इट साउंड टुवर्ड्स रिच. ठीक है, वी आर वेरी फार in what we believe as our image from promoting rich people आपस में शादी, right? We want to promote educated people आपस में शादी. So आप imagine करो कि there is a lady, ठीक है, she is 25 years old. She is just passed out of IIT Delhi. ठीक है. Now she is looking for arranged marriage. Of course हम arranged marriage businesses में हैं, तो जिन लोगों की कॉलेज में हो जाती है वो तो आउट ही हो गए पूल से. Now she is looking for arranged marriage कि मुझे अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना है. तो उसकी एक ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट होगी कि मेरे को एक एजुकेटेड पार्टनर ढूंढना है, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली, उसका सर्कल वैसा रहा है, एंड शी वांट समबडी जहाँ उसकी वेवलेंथ मैच हो. करेक्ट? वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी मुझे पापा कोई IIT का, IIM का, या बहुत अच्छा पढ़ा लड़का, चलो आप कोलंबिया का हो, कहीं से हो, बट अच्छा पढ़ा लिखा मुझे लड़का चाहिए. शी मे नॉट से मुझे कोई देसी बिजनेसमैन हो, चाहे वो 1000 करोड़ कमाता हो, ठीक है, उसकी सपोज 100 दुकानें हैं, वो 1000 करोड़ कमाता है, बट शी मे नॉट बी कंफर्टेबल टू मैरी हिम कि भाई मैं तो समझूंगी ही नहीं इसकी दुनिया यार, ये मेरे को नहीं समझेगा बिल्कुल, मेरे को तो जॉब करनी है, मेरी जॉब 25 लाख रुपए की होगी, पर ये बोलेगा मैं 1000 करोड़ कमाता हूँ, तुम 25 लाख का क्या करोगी, तो ये मेरी जॉब छुड़वा के मुझे घर बिठा देगा, मुझे चाहिए ही नहीं है. सो मेरा हमेशा से फोकस रहा है, जब ये आइडिया हुआ था स्टार्ट, इस बात को 12 साल हो गए, तो तब हम मेरे कज़न ब्रदर के लिए मैच ढूंढ रहे थे, मेरे फादर के रियल ब्रदर के बेटे के लिए. वो IIM बैंगलोर और बिट से पढ़े हुए थे पहले, और उनका मैच ढूंढते हुए हमें बहुत तकलीफ हो रही थी कि जिस तरह की हमें लड़कियां मिल रही थी, वो उस टाइम पे जो जेनेरिक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स थे उनमें एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया ही नहीं था. तो अगर आपको एक एजुकेटेड लड़की चाहिए
तो आपको हर प्रोफाइल खोलनी है। तो लेट से 1000 प्रोफाइल है आपके सर्च में, तो आप 1000 खोलो पहले, फिर 1000 पढ़ो। अरे ये तो 12th पास भी नहीं है, अरे ये BCom ऑनर्स हैं, मतलब नॉट दैट कि उसमें कोई कमी है, बट नॉट हमारी प्रेफरेंस में वो फिट हो रहा है, ठीक है। एंड देन जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सपोज आपने ढूंढा 500 प्रोफाइल देख ली, आपने कई दिन लगा दिया और आपने शॉर्टलिस्ट किया, ये 10 प्रोफाइल मिली हैं भाई मुझे 500 में से, मेरे दिन बर्बाद हो गए। अब उन 10 में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पता नहीं सच है या झूठ है, क्योंकि कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है। तो हमारे कई बैड एक्सपीरियंसेस हुए एज अ फैमिली। तो मुझे आइडिया यार, ये तो एजुकेटेड इंडिया में सब कुछ कास्ट बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। बनिया मैट्रिमनी, पटेल मैट्रिमनी, जैन मैट्रिमनी, ठीक है। तो क्या एक एजुकेशन को हम एक तरह का सेगमेंट नहीं देख सकते? एजुकेशन को हम सेगमेंट देखते हैं तो वो क्यों डिस्क्रिमिनेशन या वो क्यों एलिटिसिज्म हो जाता है, पर पटेल को देखते हैं तो नहीं होता, राइट? तो जो हमने मार्केट सेगमेंट ढूंढा बनाया, दैट उसका बेसिस कस्टमर नीड है। कि जैसे कि मैंने बोला कि सपोज राज आपकी एक बहन हो, एज्यूम करते हैं वो 30 साल की होने वाली है, वो IIT से पढ़ी है, उसकी शादी नहीं हो रही, एक अरेंज मैरिज में रिश्ता आता है आपके पास जो 12th पास लड़का है, अच्छा कमा रहा है, 100 करोड़ कमा रहा है, बट यू स्टिल माइट नॉट बी ओके कि भाई नहीं यार मेरी बहन को नहीं जमेगी यार वो उस तरह की फैमिली, इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन ही नहीं हो पाएगा, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। हाँ, मेरी बहन बात करती है कि ट्रम्प ने मोदी से ये बात करी, ये बोलेगा छोड़ो ये मुझे समझ नहीं आता है, व्हाटएवर, राइट। मेरी बहन बात करना चाहती है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी, वो दुनिया समझ पाना और वो फ्रीडम दे पाना, स्पेशली पता है लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इनफैक्ट ये चीज़ को रिकॉग्नाइज पार्लियामेंट ऑफ यूके ने किया, और मुझे 2023 में पार्लियामेंट ऑफ यूके के अंदर बुला के उन्होंने अवार्ड किया स्पेशली इस चीज़ के लिए कि इंडियन विमेन को, आपने इंडिया का कल्चरल शिफ्ट लाए हो आप एक शादी इंडस्ट्री में जिसमें इंडियन विमेन की हेल्प हुई है। बिकॉज शादी में ट्रेडिशनली पैसे हमेशा देखे जाते हैं राज, हमेशा देखते हैं, मतलब तो लड़कियां कितनी भी एजुकेटेड हों, ठीक है, इफ़ देयर इज, या तो वो पटेल टू पटेल में चली गई या वो पैसों में चली गई। व्हाट इफ पीपल हु आर वेरी हैविली फोकस्ड ऑन मेंटल कंपैटिबिलिटी, उन्हें कोई मैच ही नहीं मिल रहा है या उनको कोई हेल्प करने के लिए ही नहीं है। सो हमने बहुत इस चीज़ के ऊपर स्टडी किया, और जब ये लॉन्च किया तो ऑफ कोर्स दिस बिकेम अ सक्सेस। आज 4 लाख मेंबर्स हैं हमारे पास टोटल रजिस्टर्ड। इजंट इट फ्लॉड आज इन टुडेज वर्ल्ड? हाँ, ठीक है, अरेंज मैरिजेस क्यों करनी चाहिए? Why does it work? Like there's a big market and I know कि अरेंज मैरिजेस होती है, बहुत जगह होती है। मैं स्टैट पढ़ रहा था इनफैक्ट कि अरेंज मैरिज के चलने के चांसेस आर वे हायर देन अ लव मैरिज। That I have also read, right? And it's a stat not only by India, worldwide. It's a fact We have seen globally, correct. बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोसाइटीज में ये रिसर्च करिए कि ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल भी अरेंज मैरिजेस में इन सो मेनी सोसाइटीज इज मच हायर ऑन एन एवरेज। करेक्ट। मैं अच्छी लव मैरिजेस की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसमें तो बहुत हाई होता है, वो तो बेस्ट होती है, दैट्स बेस्ट। बट अगर एवरेज देखोगे 100 लव मैरिज और 100 अरेंज मैरिज, देन 100 अरेंज मैरिजेस का हैप्पीनेस कोशेंट विल बी हायर देन 100 लव मैरिज, राइट? अरेंज मैरिज क्यों करते हैं लोग? तो लेट्स से एक पूल है, ठीक है, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेजेस, कुछ की तो लव मैरिज, उनको पता है मेरा पार्टनर ये है भाई, या उनको ऑफिस में मिल गया, कॉलेज में मिल गया, कहीं पे भी लाइफ में मिल गया कि मेरा ये पार्टनर है, डिसाइड हो गया। कुछ आजकल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो थोड़ी बढ़ती जा रही है ओवर ईयर्स की शादी करनी ही नहीं, ठीक है, राइट? नाउ देन देयर इज थर्ड पॉपुलेशन की शादी करनी है, नहीं मिला यार पार्टनर, अब क्या कर सकते हैं? अब उन्हें शादी करनी है बट पार्टनर नहीं है, देन दे हैव टू कम टू अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्सप्लोर अदर पीपल एंड देन सी कि चलो प्यार तो नहीं हुआ बट प्यार का पोटेंशियल वाला कोई मिल जाएगा तो उसके साथ रहना शुरू करेंगे हम जिंदगी में। सोसाइटी ने बना दिया है कि 25 तक सेटल हो जाओ, 30 तक सेटल हो जाओ, जो भी आजकल 30 हो गया है कि 30 तक तो शादी हो जानी चाहिए। ये सोसाइटी का एक मैट्रिक है। इसके प्रेशर में आके कि अभी तक अगर किसी को आप डेट नहीं कर रहे हो, अभी तक कोई आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसको आप पता नहीं है कि शादी करने वाले हो, देन यू गेट इनटू प्रेशर कि 30 के बाद तो होगा नहीं। तो इसी टाइम पे आप जाते हो कि ठीक है मैं किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे जाता हूँ, मैं उधर जाके बस अपना पार्टनर ढूंढ लेता हूँ, लेट मी गेट सेटल्ड।
ये बिल्कुल क्यों ऐसा नैरेटिव है? क्योंकि जब आप जाओगे अरेंज मैरिज करने के लिए, आप बायस्ड उस पे जा रहे हो। या तो आपको करनी ही नहीं है, मम्मी पापा प्रेशर कर रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ, या तो आपको करनी है तो जो आएगा मैं कर लूंगा, राइट? एंड दिस इज लाइक अ वेरी बायस्ड। सो आई फील अगर आप पेरेंटल प्रेशर में जा रहे हो, देन यू प्रोबेबली शुड नॉट गो, बिकॉज यू आर ऑल्सो बीइंग अनफेयर टू द अदर पर्सन। लेट्स बी रियल। हाँ, लेट्स बी रियल। मुझे लगता है अगर आप सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। वेरी सिंपल, बिकॉज देन यू आर ऑल्सो स्पॉइलिंग समबडी एल्सेज लाइफ। आप शादी कर भी लेते हो तो, बट इफ यू आर अनश्योर एंड यू आर एक्सप्लोरिंग बिकॉज योर पेरेंट्स वांटेड यू टू, देन इट्स लाइक कि भाई पेरेंट्स ने पढ़ाई करने को बोला तो हमने पढ़ाई भी करी, टर्न आउट वेल, तो शादी थोड़ी कर ली। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। माय पॉइंट इज कि देन यू फिगर आउट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड देयर एडवाइस, राइट? एंड इफ यू बाय इट यू कम, इफ यू डोंट बाय इट यू डोंट कम। वो जो पॉइंट था कि एक टाइम तक शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है, वो मुझे ऐसा लगता है इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनैलिटी। कि मुझे ऐसा लगता है आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, एज करते जाते हो, आप अपने आप को, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को यही पसंद है, मेरे को चीज़ें ऐसे ही समझ आती हैं। आपकी वैल्यूज़ भी स्ट्रिक्ट होती जाती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, और आपके साथ ऐसा हो जाता है कि एडजस्ट करना किसी एक नए बंदे से बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो बंदा भी पूरी 30 साल की अपनी ज़िंदगी का बोझ लेके आ रहा है, अपनी प्रेफरेंसेस का बोझ लेके आ रहा है। यही सपोज 24 में 25 में आप बहुत फ्लेक्सिबल होते हो कंपेयर टू व्हेन यू आर, जब आप 30 के होते हो। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे पास वो लोग भी आते हैं ना जो 40 के हैं और कभी शादी नहीं हुई, बिकॉज खासकर एजुकेटेड सेगमेंट में कोई सपोज MD हैं, डॉक्टर, वो 30 तक तो पढ़ाई करते रहे, तो उसके बाद उनको पहले करियर सेट करना पड़ा, अब वो 37 के हो गए हैं, 38 के हो गए हैं, शादी के लिए आए हैं। उनके केसेस में हम देखते हैं कि उनकी जैसे बातें होती हैं, उनकी जो प्रेफरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं कंपेयर टू एक 30 साल के सपोज लेडी की या लड़के की। तो आप जैसे जैसे उम्र गुजरती रहती है आप स्ट्रिक्ट होते रहते हो, तो इसीलिए शायद वो हमारे माँ बाप हमें एक कहते हैं कि एक एज तक कर लो। और बच्चे वाला लॉजिक भी बायोलॉजिकली ट्रू है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स वो तब है अगर आपको बच्चा करना हो तो, अगर आपको बच्चा नहीं करना दैट्स योर, आपकी प्रेफरेंस है वो। बट अगर आपको करना है, एंड स्पेशली अगर आप एक लड़की हो, तो पूरी दुनिया जानती है कि आप बायोलॉजिकली ट्रू है कि देयर इज अ क्लॉक दैट्स ऑन यू, तो आइडियली आपको जल्दी कर लेनी चाहिए इफ यू आर श्योर। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट एज टू मैरी? बेस्ड ऑन डेटा जो सबसे ज़्यादा हमारे थ्रू शादियाँ होती हैं, दोज आर 29-30 ईयर ओल्ड्स, ठीक है। बट अगर आप मुझसे क्वेश्चन बिना डेटा के पूछोगे व्हाट इज द राइट एज टू मैरी, तो मेरा आंसर होगा कि एज छोड़ो और स्टेज देख लो लाइफ की। अगर आप मेंटली वेल सेटल्ड हो एंड आप रेडी हो एक दूसरे बंदे को लाइफ में वेलकम करने के लिए, आप तो शादी करो। उसमें आपको 32 हो जाए, आप 27 में हो जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट फॉर गाइज और गर्ल्स, ये सबके लिए है। बिकॉज एक अगर आप माइंड स्पेस में स्टेबल ना हो और आप शादी करो, तो शादी बहुत मुश्किल होती है। इट्स एन इंस्टीट्यूशन जिसमें बहुत हार्डवर्क लगता है उसको चलाने के लिए। मैंने बिजनेस भी किया है और मैंने शादी भी करी है, तो मैं कह सकता हूँ कि शादी चलाना बिजनेस चलाने से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक शादी अच्छे से चला पाना, ऐसे चला पाना कि जो आपका पार्टनर है वो इस मूड में रहे कि कैसे मुझे तुम मिल गए उससे बहुत आसान है बिजनेस चलाना। तो IIT, IIM, Ivy League से लोग, टॉप डॉक्टर्स, टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये तो टॉप लोग हैं। ये एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनकी जॉब्स, हम अज्यूमिंग कि सबकी जॉब्स होगी तो उनको पैसे ऑन एन एवरेज बाकी सबसे ज़्यादा मिलते हैं। करेक्ट, राइट? तो ये ज़्यादा पैसे वाले हैं। करेक्ट। देन ऑन एन एवरेज क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस हैं तो इनका एल्यूमिनाई नेटवर्क की वजह से इनका सोशल सर्कल भी थोड़ा बड़ा होगा। अच्छी कंपनीज में भी काम करते होंगे तो वहाँ पर भी इनके पास बहुत ऑप्शन होंगे। सो ये तो एलीट पूल है। इन लोगों को क्यों ज़रूरत है मैट्रिमोनियल साइट की? ये लोग तो ऑलरेडी अपने आसपास सोशल सर्कल में ढूंढ सकते हैं ना। इनकी तो डिमांड होती होगी मार्केट में, बिकॉज इफ़ यू लुक एट एन एवरेज मार्केट, टेक्निकली हुएवर इज परसीव्ड सोशल स्टेटस में बड़ा, उसकी डिमांड तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी चाहिए। बट इज द डिमांड कमिंग फ्रॉम पीपल दे वांट टू मैरी? जैसे एक फ़नी सी बात है कि मेरे पोर्टल्स पे लड़कियों की एक कंप्लेंट होती है कि IIT वाले लड़कों को बात करना नहीं आता।
राइट. और देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज इन विच हम हेल्प करते हैं किसी को मैच ढूंढने में. तो उस पर्सनलाइज्ड सर्विसेज में जब कोई IIT वाला केस आता है तो मेरे को भी लगता है यार इसमें बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि इसको तो लड़की से बात करना सिखाना पड़ेगा. हमें ऐसा लगता है कि वो सोशली बहुत डिमांड में होंगे या सोशली बहुत सर्कल होगा उनका, बट दे आर एक्चुअली मोर लोनली, राइट. दे आर एक्चुअली, उन्होंने पूरी जिंदगी वो एक चीज के पीछे इतना पड़े रहे कि उन्होंने वहां तो एक्सेल कर लिया, बट बाकी सब जगह दे आर नॉट दैट ग्रेट एट. एंड ऑफ कोर्स यू नो, इसका मतलब ये नहीं कि IIT के लोग पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं होते, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वो इतने फोकस्ड थे एक जगह कि उनको रिलेशनशिप बिल्डिंग वगैरह का वक्त ही नहीं था, उनकी प्रायोरिटी ही नहीं थी. पर IIT वाले बात क्यों नहीं कर पाते? Why do you think? The word is polished, कि उनकी बातें पॉलिश्ड नहीं लगती. क्यों? क्योंकि उनका सर्कल वैसा नहीं रहा, उनके पेरेंट्स वैसे नहीं रहे, उनका फ्रेंड ग्रुप बचपन से वैसा नहीं रहा, वगैरह वगैरह. उनका उस समय था मेरे को पढ़ाई बेस्ट करना है क्योंकि हम एक ऐसी स्थिति से आते हैं जहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, जहाँ से पढ़ाई ही निकाल सकती है. हाँ, उन्होंने वो अपना गोल अचीव कर लिया. अब वो फंस जाते हैं शादी के चक्कर में कि भाई अब 2-3 साल में शादी करनी है, तो फिर वो बंदा वहाँ सीखता है. मतलब यू कांट बी ग्रेट एट स्विमिंग, यू कांट बी ग्रेट एट फिजिक्स, यू कांट बी ग्रेट एट 20 थिंग्स. हम में से कोई शायद कोई बहुत ही गिफ्टेड हो तो अलग बात है, कोई ऐसा बना ही नहीं है. सो यू कैन बी आइदर गुड एट मेनी थिंग्स और ग्रेट एट वन थिंग. तो मैंने तो अपना लाइफ का पाथ ये समझा कि पहले यू बिकम ग्रेट एट वन थिंग, देन स्टार्ट बिकमिंग गुड एट अदर. तो काफी ही अच्छी चीज कर लेते हैं आप. You know, एक चीज मुझे बॉदर करती है अबाउट ऑल दीज साइट्स एंड प्लेटफॉर्म्स. जब भी कोई बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड लड़की की बात करते हैं तो उसके सामने लिखाया जाता है एम्बिशियस वुमेन. जब भी बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड लड़के की बात कर रहे होते हैं उसके सामने लिखा था वेल सेटल्ड मैन. Why there's a difference? It's probably so guys के आगे well settled इसलिए लिखा जाता है because that's like a marketing term कि भाई पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, ये लड़का वेल सेटल्ड है, हमारा लड़का सेटल हो गया जी, ये सब. तो दे आर प्रॉब्ली टिकिंग दैट बॉक्स बाय राइटिंग दैट टर्म कि भाई दैट बॉक्स हैज़ बिन डन, आई एम अर्निंग फाइन नाउ. लड़की के सेंस में क्योंकि लड़के की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी ट्रेडिशनली कि लड़की वेल सेटल हो, तो वेल सेटल वर्ड का मतलब नहीं बनता. दे जस्ट टॉक अबाउट हर नेचर एम्बिशियस. आई थिंक दैट्स प्रोबेबली इट. कभी किसी को आपने आपके प्लेटफॉर्म से निकाला है? हाँ, बहुत लोगों को. क्यों? मुझे ऐसा बहुत लगता है कि किसी भी हालत में मुझे लड़कियों को बहुत प्रोटेक्ट करना है. मैं फॉर सम रीज़न आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑन माई प्लेटफॉर्म फॉर गर्ल्स. ठीक है, तो मुझे अगर कोई भी केस मिलता है जो लड़की मुझे बोलती है कि इसने मुझे मैसेजिंग पे हैरास किया, मतलब बकवास बात की मुझसे, ठीक है, मैसेजिंग पे, सो देन ऑल आर मैसेजेस ऑफ कोर्स आर एनक्रिप्टेड कि मैं भी चाहूँ तो नहीं पढ़ सकता, राइट. देन आई वुड टेक दैट कन्वर्सेशन टू द गाय. I would say, this is a report I've gotten from this girl you spoke with. You have to choose one or two things. Either you agree that we don't see, or she's okay for me to read our chat and for crime branch to read the chat, right? So either we decrypt it, right? And we read it and we do investigation and take a fair call. Not only takes the girl's key call. But if you're not okay for us to read it, right, then we won't read it. Privacy आपकी, ठीक है? बट देन यू हैव टू गो, प्लेटफॉर्म छोड़ दो. हाँ, इफ यू आर नॉट ओके फॉर अस टू रीड इट, तो हम क्या करें फिर? मतलब इफ प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट तो है, आप छुपा रहे हो, इसका मतलब हम एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि आप शायद कुछ छुपा रहे होगे. देयर हैव बीन गाइज जिसने एक लड़का था, उसने 5,000 लड़कियों को, सो आर प्लेटफॉर्म हैज ऑलवेज बीन यू कैन सेंड अनलिमिटेड मैसेजेस वंस यू आर अ पेड मेंबर. उसने 5,000 लड़कियों को एक दिन में मैसेज कर दिया था. 5,000 लड़कियों को. We had to throw him out because it wasn't a hello, how are you? It was a semi-bad message, right? And we only got to know because few of the girls reported that message to us. And then when we were doing, so we can't see the message until somebody says it, but we can see how many times this person has messaged how many girls. Data. 5,000 लड़कियों को उसने भेजा होगा, तो उसको उठाया. There have been many attempts at hacking the website, that people who create their accounts and they are genuinely from IITs and all that, but then they hack the data and all of that. तो अपनी साइट खोलनी होगी. एक साइट ऐसी खुली भी थी, एक
IIT खड़गपुर के 3 लोग थे, वो साइट पे आए एंड देयर समथिंग कॉल्ड स्क्रैपिंग, आपने सुना है स्क्रैपिंग? डेटा निकालना. तो दे स्क्रैप्ड द guy's account, scraped 11,000 girl profiles. The girl account scraped 5,000 guys profile. And हमारा security system बहुत strong है. So the moment this happened, we got notified and we immediately filed complaint. And हमारा scraping में ना by chance हमने जो key details होती हैं जैसे कि phone number, email ID, वो हमने इतने security लगा रखे हैं उस पर extra से कि वो फिर भी नहीं जा सकती स्क्रैपिंग के बाद भी. सो वी फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट देम. वी हायर्ड एक JSA करके लॉ फर्म है काफ़ी बड़ी इंडिया की, उनको हायर किया, प्रॉपर इनके अगेंस्ट केस किया. तीनों IIT खड़गपुर के लोग थे ये, एंड दे हैड ओपन देयर ओन डेटिंग ऐप फॉर Ivy League एंड दैट्स व्हाई दे वर स्क्रैपिंग एंड वी परचेज दैट फॉर ₹1 एट द एंड ऑफ दिस. क्योंकि ये प्राइस उनको पे करनी पड़ी. दे लॉस्ट द होल थिंग. दे लॉस्ट द होल थिंग बिकॉज चीटिंग से शुरू किया था. तो आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने लोगों को हटाया, बहुत सारे लोगों को हटाया. फॉर 4 lakh people who would have registered, there would have been at least 10 lakh people we have not accepted. Even if they come from big universities. Because they refuse to give a proof. तो IITM शादी में क्या खास बात है, that because that got started out of these bad experiences, I have been adamant from day one and this has never changed. और मुझे पूरी दुनिया बोलती थी कि तू लोगों से डिग्री की, इंक्लूडिंग माई क्लोजेस्ट फैमिली मेम्बर्स एंड पीपल हु आर ग्रेट एट बिजनेसेस, कि तुम लोगों से डिग्री मांग रहे हो कॉलेज की. यू आर अ नोबडी, यू आर अ स्टार्टअप, अ 19-year-old guy doing a startup. Nobody will give you college degree. I said, Parvin, how will I trust? And I stuck to it. तो 10 लाख लोग मैंने नहीं लिए, चाहे वो असली हो नकली हो मुझे नहीं पता, और उनको फिर हटाना पड़ा. कुछ लोग तो नकली डिग्री सबमिट भी करते हैं, मतलब यहाँ तक अटेम्प्टें की हैं लोगों ने, फिर पकड़ में आते हैं, फिर हटाना पड़ता है उन्हें. वेरीफाई कैसे करते हो? सो डिग्रीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे कई सिस्टम्स हैं. कुछ कॉलेजेस के साथ तो हमारा एल्यूमिनाई एसोसिएशन का टाई अप है, वेरी सिंपल. कुछ का हमारे पास देयर इज अ सिस्टम दैट सॉर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इन हाउस वेयर वी सबमिट अ डिग्री एंड वी कैन चेक इफ इट्स फेक और नॉट. उसके नंबर से? हाँ, उसके नंबर से. और उसको इट्स बेसिकली अ सॉफ्टवेयर विच हैज़ 3 modules. वो चेक करता है कि ये डिग्री असली है या नकली है. और एक सॉफ्टवेयर से एक मॉड्यूल उसमें ये भी पता लग जाता है आपको, अगर फोटोशॉप से हो तो, कि कुछ का कुछ बनाया गया है. एडिटेड इमेज का पता लग जाता है. यू नो, फ्यू मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का, सारे प्लेटफॉर्म्स का डेटा था कि जो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं उनको दूसरे लोगों के मुताबिक 6 times ज़्यादा रिश्ते आते हैं. इज दैट ट्रू इन योर केस? हमारे यहाँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर, 50% ऑफ तो फिर ज़्यादा होगा ही नहीं. तो हार्ड टू से, बट ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स आर, आई डोंट थिंक 6 times होगा मेरी वेबसाइट पे. जैसे इट वाज कंपेयरिंग विद द टीचर, कि एक टीचर के मुताबिक 6 गुना ज़्यादा इनको मिलता है. वो क्योंकि वो बात इवेंचुअली फिर देन करियर और इनकम पे चली जाएगी. बिकॉज टीचर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल की इनकम में दिन रात का फर्क आ जाएगा, स्पेशली इफ यू सी प्रोग्रेशन क्या होगा. तो वो तो स्टार्टिंग सैलरीज भी बहुत अलग होगी. हाँ, और प्रोग्रेशन देखो ना, टीचर 2x 3x के बाद लाइफ में ही रुक जाएगा, और ये 2x 3x अगले साल हो जाएगा. That's there. And in platform से पेरेंट्स रजिस्टर करते हैं कि इंडिविजुअल्स करते हैं? 50-50. क्योंकि फैमिलीज करती होगी ना. हाँ, नहीं, गर्ल्स के केस में 70% फैमिलीज, 30% गर्ल्स themselves. गाइस के केस में उल्टा है, 30% फैमिली, 70% गाइस themselves. So it's मोटा मोटी 50-50. हाँ. एंड आज कितने % लोग यू फील रजिस्टर करते होंगे क्योंकि पेरेंट का प्रेशर है? Not more than 10-20-15. क्या बात करें. हाँ यार, डिफाइन प्रेशर कि रजिस्टर ही इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो मान नहीं रहे. हाँ, ये घर वाले बोल रहे हैं कि शादी कर लो. सो बट आई एम नॉट कन्विंस्ड एंड येट आई हैव टू रजिस्टर लेस देन 10. क्योंकि मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, इफ यू आर फ्रॉम IITM you have a lot of say in your house. हाँ, true. Right? I am sure you have a lot of say in your house. If you tomorrow were to go and to say कि मुझे नहीं, suppose you are not dating and you say मेरे को अभी नहीं करनी शादी 5 साल, you can convince your parents. Success gives you some type of liberty. Definitely it comes with challenges. Yeah. But it gives you certain level of liberty. It gives you a say in the house for sure. I agree and disagree. Because I've seen cases जहाँ पर
बहुत सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट पढ़े लिखे लोग, उनका कोई सही नहीं है घर का, अपनी शादी के लिए भी वो शायद उस 10% में से होंगे. हाँ. बट दे आर Like जनरली I know people where guys are, लड़के अपने खानदान से शायद 5 गुना ज़्यादा कमा रहे होंगे, पूरे खानदान से, forget father mother और all the, and वो दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, एंड स्टिल क्योंकि फाइनेंशियल तो उनको प्रेशर नहीं कर सकते, बट इमोशनल प्रेशर इतना खतरनाक क्रिएट करा हुआ है दैट दे they are not able to do it. हाँ, they are not able to bear with it. ये 10% लोग होते हैं यार ऐसे, आई बिलीव. बट इंडिया में भी फैमिली प्रेशर बहुत strong है, prevalent इमोशनल टॉर्चर. बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज नाउ व्हिच गिव देयर चिल्ड्रन द फ्रीडम to which is increasing. which is increasing, to think and decide. See, they may very strongly put their point, ठीक है, Yeah. but they don't push to a pressure of कि you have to do sign on a, let's say, matrimonial website. तो वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कम होता है. और इनफैक्ट जैसे पर्सनलाइज सर्विसेज में वन थिंग व्हाट वी डू इज सपोज वी गेट अ गर्ल क्लाइंट, फीमेल क्लाइंट, एंड लाइक आई सेड आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट फीमेल क्लाइंट्स, बिकॉज मेरे को तो उल्ट लगता है कि इन लोगों के साथ बहुत बुरा होने का स्कोप है. लाइक इट्स माई वेबसाइट, आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे थ्रू ना हो भाई दूर दूर तक, ठीक है. सो एंड इफ दे लाइक अ गाइज प्रोफाइल आई हैव शेयर्ड, नाउ आई विल मेक श्योर to call the guy's parents also कि this person is a profile on website and is talking to this girl. You are aware ना, आपको पता है ना ये हो रहा है, आप शादी के लिए कर रहे हो ना. So make sure that they are, you know, in line, a part of this conversation. Yeah. No, because मैंने ये notice किया है, this my female clients have complained to me also that बहुत सारी other matrimonial websites पे लड़के डेट करने आ जाते हैं. वो आते हैं किसी लड़की, क्योंकि अरेंज मैरिज में लड़की इज मोर ओपन टू टॉकिंग देन डेटिंग प्लेटफॉर्म पे. वो वहाँ डेटिंग प्लेटफॉर्म पे दाल जम नहीं रही उनकी, वो अरेंज मैरिज प्लेटफॉर्म पे आते हैं और किसी को बोलते हैं मैं शादी करनी है, उनसे डेट करके चले जाते. सो आई लगा था फॉल्स प्रॉमिस का. हाँ, इतना जेल में जाएगा, समझ में नहीं पड़ेगी उसे. एग्जैक्टली. बट देन it is very important, I feel, as a service provider, you have to own up, I will lose male clients, but I have to protect this from happening, bad things from happening. सबसे अनरियलिस्टिक डिमांड किसी लड़की ने आपको बोली हो इन योर पर्सनलाइज सर्विस, एंड सबसे अनरियलिस्टिक डिमांड किसी लड़के ने बोली हो? मुझे लड़कियां 2 याद आ रही हैं. वहाँ से शुरू करता हूँ. There was this lady who was in her late 40s, unmarried. And she wanted to marry a guy 10 years younger to her. Okay. ठीक है. So I am calling this unrealistic only because ये arranged marriage की बात हो रही है, right? Love marriage में कोई भी एज जगह पर फर्क नहीं पड़ता, but you are talking in a society जहाँ उल्टा होता है और आप 10 साल से उल्टा करो, it's not 1-2 साल. You know, and then she's like, प्रियंका चोपड़ा ने कि हम भी कर सकते हैं. Really, that's the. So I found it unrealistic, and I told her what I'll do is I'll give you 1 month free service. If I am able to find someone जो एक लड़का इसको एग्री करे, I'll charge you and then I'll give you proper service. बट अगर मुझे एक भी नहीं मिला 1 महीने में, then there's no point in doing this. तो एक भी नहीं मिला मुझे 1 महीने में, कोई रेडी नहीं है. तो अपने से बड़ी लड़की के साथ लोग लड़के 10 साल बड़ी अरेंज मैरिज में. बट 5 साल भी डू यू थिंक लड़के रेडी होंगे? मुश्किल होगा. 1-2 साल रेडी हो जाते हैं. ओके. हाँ, 1-2 साल इज नॉट अ बिग डील, बट 5 साल एटसेट्रा मुश्किल है. एंड देन अगेन द बायोलॉजिकल क्लॉक थिंग, सोचो ना यार, अगर एक 30 साल का लड़का 35 साल के लड़के के लिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो गेटिंग समबडी इज 27. सो अरेंज मैरिज में यू आर वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अलॉट मेनी टाइम्स. सो इसलिए भी वो दिक्कत. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लव मैरिज के केसेस हटा ही देते हैं, वो तो अलग ही हो गया. ओके. एंड लड़कों में सबसे अनरियलिस्टिक डिमांड कौन सी है? डाउरी रिलेटेड. आज भी लोग मांगते हैं ऑन प्लेटफॉर्म्स ओपनली. आपको फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए इस लड़की से. हाँ, वो इसका तरीका पता है क्या होता है? मुझे इतने का रिश्ता चाहिए. दैट्स द टर्म दैट दे यूज. दीज आर मोस्टली पेरेंट्स ऑफ गाइज जो देसी माइंडसेट से हैं अभी, या पुराने माइंडसेट. 5 करोड़ का रिश्ता चाहिए, 10 लाख का रिश्ता चाहिए, 50 लाख का, व्हाटएवर दैट इज. वो होता ही नहीं. ये वाले लोग ऐसे होते हैं यार जो बोलते हैं मेरा बेटा, सपोज एक रियल केस बताता हूँ आपको, 2 महीने पुराना, ठीक है. ये अंकल थे, ठीक है, एंड ही वॉज फ्रॉम ग्वालियर.
बट उनका बेटा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से MS वगैरह कराया वगैरह। तो यही बात मुझे बोल रहे थे कि मेरा बेटा तो MS कराया USA से, मुझे तो कम से कम 5 करोड़ की शादी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस इज अ वे टू, दिस इज लाइक अ कोड फॉर डाउरी, राइट। ऐसे केसेस फिर मैं लेता ही नहीं हूँ। तो मुझे लड़के किस लिए याद नहीं आ रहे थे, बिकॉज ये वाले मैं भगा ही देता हूँ, सो आई डोंट इवन ट्राई टू सर्व देम। बट ये काफी कॉमन है राज, मतलब दिस इज डाउरी इज, आई नो आज भी कॉमन है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ हाँ, जिनकी शादी में नहीं गया था मैं। मेरी एक दोस्ती टूटी है इस बात पे। हाँ, मैं इसलिए शादी में नहीं गया था। हाँ, मेरा एक दोस्त था, क्लोज स्कूल फ्रेंड, बट उसकी शादी में उसने एक हरकत करी विच आई टोल्ड हिम यू शुड नॉट डू दिस, एंड ही सेड कि नहीं नहीं ऐसा ही होता है, तुझे नहीं पता एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड अ बिग डिसलाइकिंग फॉर हिम आफ्टरवर्ड्स। तो मैंने छोड़ी दी दोस्ती वो। उसने क्या हरकत करी, उसके फादर इन लॉ ने उससे पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो उसने बोला मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए। फादर इन लॉ ने बोला कि ये 50 लाख, उस समय फॉर्च्यूनर 50 लाख से थोड़ी कम की आती होगी, कि 50 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर आएगी, 50 लाख रुपए डन, मतलब नेगोशिएशन डन हो गई। 50 लाख रुपए उन्होंने लिए, 50 लाख रुपए लेने वाला 50 लाख रुपए डिसाइड किए, फॉर्च्यूनर उन्होंने दे दी। फॉर्च्यूनर आई 49 लाख समथिंग। तो उन्होंने बोला जो पैसे बचे हैं उसका एक आईफोन दे दो। ये एकदम रियल स्टोरी है। इसके बाद मैंने इस बंदे से बात नहीं करी। मैंने कहा ये वाला दोस्त तो मैं लाइफ में रख नहीं सकता यार। लड़का वेल टू डू था बहुत ज़्यादा। क्या करते हैं लोग ऐसे? उनकी 4 फैक्ट्री है और ईच फैक्ट्री इज एटलीस्ट 100 करोड़। पता नहीं क्या है यार ये। मतलब आप उस आईफोन का, फॉर्च्यूनर तो चलो छोड़ो, एक तो प्रैक्टिस होती है कि लड़की वाला फादर फिर भी बोल रहा है आप कर रहे हो, वहां तक मैं बहुत डिसलाइक करता हूँ, बट मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ मेंटली, ठीक है। उसके बाद की हरकत तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। हाँ, तो खैर पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं राज। इट्स जस्ट, इट्स नॉट राइट फॉर श्योर। इनफैक्ट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज मैरिंग एंड इट्स अरेंज मैरिज, आई टोल्ड माय फादर कि अगर वो आपसे ऐसा कुछ भी पूछे ना कि आप शादी में कितना खर्चा करना चाहते हो या ऐसा कुछ भी, तो आप ना कुछ बोलना ही मत। आप हमेशा ऐसा बोलना कि आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्ट हो। ऐसा भी मत बोलना कि शादी तो देखो हम बच्चों की अच्छी करेंगे, ऐसा कुछ, मतलब 1% इनडायरेक्टली भी कुछ मत बोलना। एंड आई हैड अ सेशन विद माय फादर, सो ही नेवर वांटेड टू आस्क फॉर डायरी, ये तो हम सबका ही क्लियर था। बट बिकॉज कम्युनिकेशन, आई नो व्हाट पीपल डू, सो व्हाटएवर यू से मे बी मिस्टूक, मे बी यू आर सेइंग कि मे बी व्हाट ही वांटेड टू से वाज कि देखो शादी तो सब अपने हिसाब से करते ही हैं। मैंने कहा ये भी मत बोलो, क्योंकि ये भी व्हाट इफ ही फील्स कि ही मींस कि इतने पैसे की शादी करना, और सब स्कोप ही मत छोड़ो आप। सो एंड आई वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी 1 रुपया मत देना, बिकॉज दैट टू मी इट्स अ मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट। द वे आई सी इट, इट्स लाइक आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मतलब मुझे डाउरी देके, मुझे आप मेरी वाइफ की बेइज्जती कर दी। और अगर आपने मेरी वाइफ की बेइज्जती कर दी ना, फॉर मी दैट्स, यू कैन हर्ट मी द मोस्ट, ठीक है। आपने मेरी वाइफ की बेइज्जती कैसे कर दी? क्योंकि उसको आपको पैसों से बेचना पड़ रहा है, वो इतनी बुरी तो नहीं हो सकती, ठीक है। एंड माई वाइफ, शी इज़ फ्रॉम IIT दिल्ली और BTech किया उन्होंने, और शी इज़ VP विद वन ऑफ द लार्जेस्ट फर्म्स इन द वर्ल्ड। तो कितनी अच्छी है यार, मतलब हाउ, मतलब, और उन्होंने ऑफर भी नहीं करी और हमने मांगी भी नहीं। हमारा केस तो बहुत अच्छे से सॉर्ट हो गया। बट मेरे को अपनी शादी के लिए, बिफोर आई मेट माई वाइफ, आई मेट अदर पीपल ऑल्सो, एंड कई पेरेंट्स ने ऑफर करा है। I was offered a G-Wagon. Can you imagine? And I am a car guy. So, but I was like, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अगर G-Wagon का वो मजा ही क्या जो मैं खुद अपने पैसों से नहीं ले पाया, जिसमें मैंने अभी नहीं कमाया कि मैं G-Wagon ले पाऊँ। जिस दिन मैं कमाऊंगा G-Wagon ले पाऊँ, मैं अपने पैसों से G-Wagon लाऊंगा ना, खुश होऊंगा उसको लेके। I got to know a recent incident, जहाँ पे लोग एंड तक ये कॉन्वर्सेशन नहीं करते। फिर एक लड़के के रिश्तेदार आएगा कोई एंड में बारात के टाइम पे, बोले हम बारात वापस ले जाएंगे, ये चाहिए हमें। द डिमांड इज, अब मंडप रेडी है, सब लोग पता चल गया, डिमांड अब लोग बोलते हैं, देन दे स्टार्ट। नाउ दिस इज अ स्कैम। 5 करोड़ 7 करोड़ चाहिए। दिस आई वुड पुट अंडर अ स्कैम। दिस इज प्रॉपर स्कैम, प्रॉपर स्कैम। एंड बड़ी फैमिलीज में हो रहा है ये। दिस इज अ स्कैम। मैं आपको बताता हूँ,
बहुत सारे ऐसे स्कैम होते हैं जो लड़कों और लड़कियां दोनों के साथ होते हैं मैरिज इंडस्ट्री में, जिनसे पीपल हैव टू बी केयरफुल ऑफ। लड़कों के साथ ये ब्यूरो लोग क्या करते हैं, जो देसी ब्यूरो होते हैं, ये मिडिल क्लास एवरेज लुकिंग लड़कों को बहुत सुंदर अच्छे घर की लड़की दिखाते हैं और बोलते हैं ये लड़की आपकी प्रोफाइल में इंटरेस्टेड है, आपने बायोडाटा दिया था, हमने फैला दिया, इंटरेस्टेड है, और आप लोगों का हॉरोस्कोप भी ब्रॉडली मैच हो रहा है। ये मैं कई बार सुन चुका हूँ कहानी। पर उस हॉरोस्कोप में एक एक्स अड़ंगी है कुछ कि शनि मंगल में है और अष्टकुष्ट समथिंग राइट। उसको हटाने के लिए हमें एक हवन करना पड़ेगा, बट इट्स अ 3 day हवन, वेरी एक्सपेंसिव हवन, 5 लाख रुपीज़। ये लोग नमूने, इनके लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बट ये नमूने मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की कमाई खर्च कर रहे हो एक सुंदर लड़की देख के, ठीक है, विदाउट चेकिंग फॉर फैक्ट्स ये दे देते हैं। वो हवन करा देते हैं, प्रॉपर हवन पूरा करा देते हैं वो, फिर बोलते हैं लड़की ने मना कर दिया। वो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो एक लड़की 20 लड़कों को कर चुकी 5-5 लाख के हवन। लड़की को पता भी नहीं कि मेरा फोटो यूज हो रहा है। यस, और दीज थिंग्स विल इंक्रीज द एआई, बिकॉज अब तो मैं किसी की भी फोटो बना सकता हूँ जो है ही नहीं। हम मन से तो कोई पता भी नहीं चलेगा। यस, इनफैक्ट एट IITM शादी हम बहुत काम कर रहे हैं एआई का। ऑफ कोर्स वन फ्रंट इज कस्टमर एंड की, कस्टमर ऐसे बोल सके कि मुझे ऐसी लड़कियां दिखाओ जो हार्वर्ड से हो पर हो दिल्ली अशोक विहार की। एआई बोल सके और हम दिखा सकें, बट दैट्स कस्टमर फेसिंग राइट। या लड़कियां बोल सके मुझे ओनली 6 फुट लड़के दिखाओ जिनकी आंखें भी नीली हों, या कुछ भी बोल सकें वो बेसिकली, स्विमिंग पसंद हो जो भी, ठीक है। बट कस्टमर फेसिंग एआई के अलावा हम काम कर रहे हैं फैक्ट चेकिंग एआई के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है मैट्रिमोनियल इंडस्ट्री में जितने स्कैम होते हैं ना, और हमने 11 साल फाइट किया उन स्कैम से और हमने नहीं होने दिया। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। एक बंदे का, इसका नाम था वेद जिंदल, and how he tried to scam girls on our website and we had stopped him. So AI बहुत ज़रूरी है जब कि AI से आप बहुत चीज़ें फेक कर सकते हो आजकल। तो we are developing an AI to counter AI. Nice. हाँ, तो one more thing is interesting in your journey and your story. That is Karan Johar. Karan Johar, yes. Karan Johar को brand ambassador क्यों बनाया? So IITM शादी we have always marketed mainly on social media. तो हम सोशल मीडिया यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मार्केट करते आ रहे थे। फेसबुक का आपको पता होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल हुआ था एक मार्क जकरबर्ग का। उसके बाद में उसके एडवर्टीजमेंट्स के रूल्स बहुत चेंज हो गए। तो पहले हम ऐड लगा पाते थे कि सिर्फ IIT-IIM पास आउट टाइप लोग हमारा ऐड देखें, हम वो एड्स ही नहीं लगा पाते थे। फिर हम तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ऑफ अ कस्टमर वो 6 गुना हो गया, 6 गुना ओवरनाइट। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बंद हुई हैं। शार्क टैंक में भी एक वो आए थे, उन्होंने कहा हमारा ओवरनाइट बिजनेस बंद हो गया फेसबुक के रूल चेंज होने की वजह से। हमारा भी 6 गुना का कैक बढ़ जाए आपका तो यू आर ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। उतना मार्जिन नहीं होता किसी बिजनेस में। तो उसको फाइट करने के लिए हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे गए। नाउ मेरा एक असूल है जिंदगी का, ब्रांडिंग का असूल, कि अपने आप को सिर्फ बेस्ट से एसोसिएट करो। उस समय मैंने बहुत सारे एजेंट्स ढूंढे बॉम्बे में, कुछ एजेंट्स फेक निकले, वो सब जर्नी पूरी करी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली सारी मेहनत करने के बाद आई हैड अ मीटिंग फिक्स्ड विद चेतन भगत, हु इज वेरी वेल एजुकेटेड, ये ब्रांड को फिट देख के, एंड जिनीलिया डुसूजा आई डोंट नो हर एजुकेशन बट शी हैज़ अ वेरी गुड मैरिज। तो उस 2 पर्सपेक्टिव से ये 2 मैंने मीटिंग्स फिक्स करी। एंड आई टुक अ फ्लाइट टू बॉम्बे, आई बुकड अ फ्लाइट टू बॉम्बे। ये उन दिनों की बात है जब मैं बिजनेस ट्रैवल नहीं करता था, बट मैं बाई चांस उस दिन बहुत बीमार था। तो आई लाइक मैं आज बिजनेस ले चले जाता हूँ, 1 वे आऊँगा इकोनॉमी में, कि बहुत बीमार हूँ मैं। अब ये पता नहीं क्या था, स्ट्रोक ऑफ लक था क्या था, दैट उस पूरी बिजनेस क्लास में 12 सीटें थी और 2 ही पैसेंजर थे, मैं और श्रद्धा कपूर, ठीक है। मेरे पास फोटो है, आई शो इट टू यू। और सो अब जब प्लेन उड़ गया तो श्रद्धा के पास भी और कुछ करने को तो नहीं है, तो आई टुक द अपॉर्चुनिटी, आई स्पोक टू हर, शी वॉज वेरी नाइस, शी वेलकम मी टू सिट एंड चैट।
वी चैटेड फॉर सम टाइम. आई टोल्ड हर अबाउट कि IITM शादी में हम क्या करते हैं, ये बिजनेस है, आप करोगे क्या? बिकॉज फिर मुझे लगा डायरेक्टली ही स्टार से मिल गया. पहले मेरा चैनल हो रहा है कि मैं एक एजेंट ढूंढूं जो शायद फेक हो, फिर वो एजेंट मुझे किसी मैनेजर से कनेक्ट करता है, फिर टीम से स्टार तक. तो मैं पता नहीं कितने मिडिल मैन के थ्रू पहुंचता हूँ. तो कितने लोगों के पैसे बन रहे हैं बिफोर स्टार गेट्स पेड. तो मुझे लगा मैं तो स्टार से ही मिल गया, तो शायद हो जाए काम. देन श्रद्धा gave me her manager's number and Shraddha wrote to her manager from the plane कि जब plane land होगा मैसेज डिलीवर हो जाएगा. And she was, I must say, extremely nice and all of that. Plane land हुआ, उसके मैनेजर का फ़ोन आ गया. श्रद्धा साथ में ही थी अभी भी. तो मैंने बोला ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ. नेक्स्ट डे मैं श्रद्धा कपूर के ऑफिस गया और मैनेजर से बात करी. एंड हर फीस वॉज टू हाई फॉर मी. ठीक है, मैं तो बहुत ही छोटा सा बजट लेके गया था, पर ना मैं उस पूरी रात श्रद्धा कपूर को इमेजिन कर चुका था एज ब्रांड IITM. हाँ, कि मेरा होम पेज पे श्रद्धा कपूर है भाई. अब मेरे को मन ही नहीं किया बाकी दोनों से मिलने का. मैंने वो मीटिंग्स कैंसिल कर दी क्योंकि मेरे को अब ए लिस्टर की वो हो गई. फिर जो श्रद्धा की टीम थी उनके कनेक्शन थे कृति सैनन की टीम से उस टाइम पे, तो मैंने उनसे कोशिश करी. कृति सैनन का प्राइस रेंज भी सिमिलर निकला, टू हाई. हाँ, तो मैंने छोड़ दिया. व्हाट वाज द प्राइस रेंज देन? It was more than 2 CR for 1 year. For 1 year and for the deliverables I wanted. I think this is deliverable oriented की कितनी वीडियोस शूट कराने हैं, कितने डे चाहिए, ये सब. So then I went to Dharma's office to look for like a roster क्योंकि they have a talent management agency called Cornerstone. तो मैं Cornerstone गया कि कुछ आपका roster है क्या है. उनका ऐसा कुछ नहीं था, but they told me क्या क्या मैनेज करते हैं. वहीं पे मुझे आइडिया, व्हाई नॉट करण जौहर, मतलब वो रूस्टर में उसमें था ही नहीं डिस्कशन में. सो दे वर लाइक कि करण तो नहीं ही करेगा, मतलब करण डज लाइक वेरी बिग ब्रांड्स ऑल ऑफ दैट. बट मेरे दिमाग में आया था कि एक तो करण एक ए लिस्टर है प्रॉपर. लाइक इन माई हेड इट वॉज लाइक कि ठीक है श्रद्धा कपूर टाइप इमेज ऑफ अ प्रॉपर ए लिस्टर करण जौहर की है. रिश्ते तो वो कराते ही हैं, वो तो एक एडेड बोनस है ही. प्लस करण के आने से बहुत फ्री पब्लिसिटी होगी कि लोग मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. देयर विल बी फ्री पब्लिसिटी. तो मेरे लिए बहुत अच्छा. मेरे को फ्री पब्लिसिटी सबसे बड़ा हिट था टू बी ऑनेस्ट. कि एक तो IITM प्लस करण जौहर बहुत ज्यादा एकदम मतलब पक्का ट्रोल्स होंगे, मीम्स होंगे, वायरलिटी होगी, फ्री पब्लिसिटी. बिकॉज नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव से बहुत ऊपर होती है क्योंकि उसकी फायर बहुत ऊपर होती है. पॉजिटिव इज गुड फॉर ब्रांडिंग बट नेगेटिव इज गुड फॉर अवेयरनेस. तो अगर आप छोटी कंपनी हो तो आपके लिए नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप बहुत बड़ी कंपनी हो तो आपके लिए पॉजिटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाइस. तो आपको तो नेगेटिव पब्लिसिटी का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ. और उसका एक एग्जांपल ना मैंने अर्ली डेज में देख लिया था. जब IITM शादी 6 महीने की थी तो हमारे ऊपर वॉल स्ट्रीट ने बेकार सा आर्टिकल लिख दिया था कुछ कि फेमिनिज्म के अगेंस्ट और समथिंग विच मेड हाफ सेंस ओनली. तुम एलिटिस्ट हो, तुम हाँ ये सब. ठीक है, तो उस टाइम पे मेरी वेबसाइट पे 50 विजिट्स आते थे अ डे और उनमें से एक दिन 1,60,000 आए जब वॉल स्ट्रीट का आर्टिकल आ गया ना. तो आई वाज लाइक, मैंने वो नेगेटिव पब्लिसिटी की पावर देख ली थी. और रजिस्ट्रेशन हमारे पास टोटल 100 नहीं थे, वॉल स्ट्रीट की वजह से सीधा 600 हो गए नेगेटिव उसकी वजह से. तो आई वाज, क्योंकि जिनके लिए रेलेवेंट है उनको तो पॉजिटिव दिख रहा है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि नेगेटिव भी हो जाएगी. बहुत ही बढ़िया, ये करते हैं. एंड आई वॉज हैप्पी टू इंक्रीज माई बजट बाय लिटिल, राइट. But Karan is of course also very expensive. He's an A-lister. What's your business model? Tell me in short. Okay, कि कितने पैसे लेते हो रजिस्टर करने के बाद? IITM शादी का registration is free. Okay. Because what we say is आप register करो. You see what kind of profiles are available as per your preferences of age, location, whatever, education. But degrees होनी चाहिए. Degree के बाद free. हाँ, free register करो. Entry price is degree. Entry price is degree. And then once you see what kind of profiles you have and you want to contact them, then you pay. So that you don't pay if you don't have any profiles. ठीक है. So then the plan starts from 18,900 plus GST. That's the basic plan, which is for 6 months. Right? And then they go up to 30,900 for until marriage. Until marriage की कोई time limit नहीं है, tension free करो, चाहे 9 महीने लगे, 2 साल लगे, जो भी लगे आपको. So that's the subscription model is very simple. So the revenue model is very simple कि it's subscription based. Online and offline is the second part of the business model, which is what I said, the personalized service, wherein I directly helm somebody's search. Personalized कितनी?
Personalized is anywhere between 2 to 3 lakh rupees usually, and वो slightly vary करता है depending on how much time or efforts I have to invest in a case, because that is my personal involvement. So if some case is very peculiar and that's going to take a year, I would tend to charge that person more after telling them that this is the usual fees and this is what I want to charge you. Got it. Yeah. And average time क्या होता है from registration to the marriage? Or like let's say selection of partner. 9 months. That's not bad. It's not bad, yeah. That's an average. Right? और divorce हो जाता है तो refund करते हो? Yeah, divorce. So we don't want loyal customers in this business. So yeah, like हमें कोई loyal customers की loyalty नहीं चाहिए. एक बार ही चाहिए. एक customer एक ही बार. पर ऐसे divorce होता है तो बोलते हो कि refund यार कर देंगे. divorce होता है तो हमारे पास total ऐसे 6 केस आए अब तक in the history of 11 years that हमारा divorce हो गया. तो ऑफ कोर्स उसमें रिफंड नहीं होता, बिकॉज वो तो शादी तो हमने करा दी थी, उसके 5 साल बाद आपने जो भी कान किए, कुंडे किए, इनफिडेलिटी किया, जो किया वो आपके ऊपर है, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं. जितने लोग आपको बोलते हैं कि ये एलिटिस्ट है, क्लासिस्ट है, ये कैसी घटिया बातें हैं कि सिर्फ IIM वालों को मैच करा के शादी कराना, एंड कॉल यू डिफरेंट थिंग्स, आपको बहुत ट्रोल करते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज दोगे? दिस इज द लास्ट मैसेज यू कुड टेल. प्लीज़ कंटिन्यू और कभी रुकना मत. इट हेल्प्स मी स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट माई कंपनी. और जो लोग रेलिवेंट होते हैं वो आपके चक्कर में मेरे पास आ जाते हैं, जो आपके बिना नहीं आते. यू आर फ्री मार्केटिंग फॉर मी. यू आर मोर प्रेशियस टू मी देन करण जौहर. प्लीज़ कंटिन्यू. Love it. Thank you so much. It was pleasure talking to you. Same here, Raj. Absolutely. Thank you. मजा आया. And मैं तो जनरली गाड़ियों के अलावा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं खरीदता. गाड़ियाँ कौन सी खरीदते हो? नो गाड़ियाँ का मेरा यार बचपन से बहुत ज़्यादा शौक रहा है. Okay. And I've had a journey where with no money and dreams of a Ferrari. Oh. मतलब no money इतना कि घर में इन्वर्टर नहीं था. Okay. और तब से फरारी के सपने थे. Oh wow. तो आ गई. हाँ. इससे कौन सी? भाई ये निकाल दिया मैंने. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाएँ. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.